टूटे 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 पत्थर है यीशु तेरे नाम में। आया रूहे पाक 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 आया रूहे पाक। कशिश को हाथी उठाएंगे घूमेंगे नाचेंगे गाएंगे। कशिश को हाथी उठाएंगे घूमेंगे नाचेंगे गाएंगे। कशिश को हाथी उठाएंगे घूमेंगे नाचेंगे गाएंगे। कशिश को हाथी उठाएंगे झूमेंगे नाचेंगे गाएंगे। कशिश को हाथी उठाएंगे झूमेंगे नाचेंगे गाएंगे। कशिश को हाथी उठाएंगे झूमेंगे नाचेंगे गाएंगे। अपने लहू से धोया 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 अपने लहू से धोया 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 अपने लहू से धोया हमें बापू दामन में। हुआ शैतान का खाक 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 हुआ शैतान का अपने लहू से धोया 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 अपने लहू से धोया हमें बाखुदा बने। हुआ शैतान का खाक 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 हुआ शैतान का खाक। तुम्हें बुरा जब पाया एक ही नारा लगाया। तुम्हें खुदा जब पाया एक ही नारा लगाया। तुम्हें यहोवा मेरा चौबा साथ साथ जो भी मांगेंगे वही मिल जाएगा। जो भी ढूंढेंगे वही पाएंगे। जो भी मांगेंगे वही मिल जाएगा। जो भी ढूंढेंगे वही पाएंगे। खटखटाए तो खुल जाएगा। जो मसीह में मुजस्सिम हुआ अपने हाथ उठाइए और बोलिए तू है यहोवा यारी जो मुहैया करता है। तू है यहोवा परमेश्वर तो डेली हर चीज मुहैया करने वाला परमेश्वर है। सारे दुखाने में तनु तसल्ली देने वाला परमेश्वर तसल्ली देता है। थैंक यू जीसस। आज परमेश्वर चाहता है कि तुसी पश्चाताप करो। परमेश्वर चाहता है कि तुसी अपने मन दे बुरे ख्याल ਨੂੰ ਛੱਡ दो। परमेश्वर चाहता है कि तुसी अपने पाप ਨੂੰ ਛੱਡ दो और तौबा करो। परमेश्वर चाहता है कि तुसी ਉਹਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਸਹੀ ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਚੱਲੋ। परमेश्वर चाहता है कि तुसी नेकी ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਣੇ ਬਣ ਜਾਓ। ਉਹਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਣੇ ਬਣ ਜਾਓ। परमेश्वर चाहता है कि तुसी झूठ ਨੂੰ ਛੱਡ दो। परमेश्वर चाहता है कि तुसी बेईमानी ਨੂੰ ਛੱਡ दो। ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ परमेश्वर।
बाइबल दसदी है ऐसे भगतां नूं पसंद करदा है, ऐसे उपासकां नूं पसंद करदा है जो दी उपासना करदे ने, जो रूह और सच्चाई दे नाल करदे ने। और सच्चाई बाइबल दसदी ओहदा वचन है। अगर तुसी ओहदे वचन दे नाल चलदे हो ते तुसी परमेश्वर दे नाल चलदे हो। अगर तुसी ओहदे वचनां दे नाल नहीं चलदे, तुसी परमेश्वर दे नाल नहीं चलदे। अपने हाथां नूं उठाइए और बोलिए, परमेश्वर मैं तेरे वचनां ते चलण दे लई तैयार हां। मैनूं अनुग्रह दिओ कि मैं तेरे वचनां दे अनुसार चल सकां। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आमीन, हालेलुया। जोरदार तारीफ करिए जीवित परमेश्वर की। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर चाहता है कि तुसी पश्चाताप करो। परमेश्वर चाहता है कि तुसी ओहदे रस्ते ते सही रीति नाल चलो। आमीन, क्योंकि वो समा आ चुका है। हालेलुया, कि जब खुदा अपने लोगों को महिमा दे, खुदा दिखाए कि ये मेरे नाल चलदे ने, सही चलदे ने। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। कि आज तुसी अपने पूरा मन परमेश्वर दे वचनां ते लगान दे लई तैयार हो। अगर तुसी ओहदे वचनां ते मन लगाया है ते परमेश्वर भी तुहाडी प्रार्थना नूं सुनदा है। आमीन, हालेलुया। बाइबल दसदी है अगर इंसान पाप करेगा ते परमेश्वर दा की करेगा, अगर वो धर्म दे काम करेगा ते परमेश्वर नूं की देगा। हालेलुया। अगर तुसी सही चलदे हो, प्रार्थना करदे हो, बाइबल पढ़दे हो, पाप नहीं करदे, तुसी परमेश्वर नूं कुछ नहीं दे रहे, तुसी अपना फायदा कर रहे हो। हालेलुया। अपनी लाइफ क्लियर कर रहे हो, अपनी जिंदगी नूं साफ कर रहे हो और अपने रास्ते क्लियर कर रहे हो स्वर्ग जान दे लई, परमेश्वर दे घर दे विच सदा दे लई रहन दे लई। आमीन, हालेलुया। बाइबल दसदी है कि भविष्यवाणियां कीतियां गई नबियों के द्वारा कि एक मुक्तिदाता पैदा होएगा इस पृथ्वी पे और वही प्रभु मसीह होएगा। आमीन, हालेलुया। बाइबल दसदी है कि उससे दे द्वारा मुक्ति होएगी। बाइबल दसदी है उससे दे द्वारा तुसी छुड़ाए जाओगे, उससे दे द्वारा तुसी सदा दा जीवन पाओगे। आमीन। मैंने कहा राह, सच और जीवन मैं हूं। अगर तू कोई सच्चाई जानना चाहना है कि इस पृथ्वी ते सच्चाई है या कोई सच्चाई है, तो ने बोलिया मेरे को आ। अगर तेन कोई रास्ता नहीं मिल रहा कि मैं जॉब करनी है, या मैं फॉरेन जाना है, या मैं करना की अपनी लाइफ से, अगर तू भटकिया हुआ है और तेरा कोई रास्ता नहीं मिल रहा, यीशु मसीह कह रहे कि मेरे को आ। हालेलुया, आमीन। अगर तू चाहना है कि मैं बीमार हाँ, मैं प्रॉब्लम चे हाँ, मैं नशे चे हाँ, मैं एक अच्छी लाइफ जीना चाहना, यीशु मसीह ने कहा मैं जीवन हाँ, मेरे को आ, मैं तेनू जीवन दवांगा। हालेलुया। वो जीवन जो कदे खत्म ना होएगा, वो जीवन जो सदा दा होएगा। आमीन। जिस विच मौत ना होएगी, जिस विच अनंत शांति और अनंत आदर होएगा। आमीन। जोरदार बेबा करिए जीवित परमेश्वर की। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। कि तुसी आज अपना मन तैयार करे कि नहीं कि आप ਉਹਦੇ वचनां ਨੂੰ सुनांगे और उससे ने अनुसार चलांगे। तो परमेश्वर भी अपना मन तैयार करके बैठा है कि मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ही बरकत देके जावांगा। आज किसी का रास्ता खुलन जा रहा है, मैं कह रहा। हालेलुया। मैं कह रहा किसी का रास्ता ओपन होने जा रहा है। परमेश्वर डिसाइड कर चुका है कि किसी का रास्ता आज ओपन करना है। मैं नहीं जानता ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ कौन होएगा, पर किसी का रास्ता आज ओपन हो जाएगा। पता नहीं किसके लिए हो जाएगा, पर मैं कह रहा जो दीवाना है यीशु दा उससे लिए हो जाएगा, जो शर्मा नहीं रहा जो उससे लिए हो जाएगा, जो किसी वाल देख के शर्म नहीं कर रहा उससे लिए होएगा, जेड़ा खुदा नु कह रहा है मेरे लिए प्रभु करन जा रहा उससे लिए होएगा, जेड़ा खुदा नु सच्चे हृदय तो आज पुकार रहा उससे लिए होएगा। मैं कह रहा खुदा दा आत्मा कह रहा तेरे लिए रास्ता ओपन होएगा। मैं कह रहा तेरे समुंदर सामने खड़ा पाट बन जा रहे हैं और दो पाग होन जा रहे, तेरी प्रॉब्लम दो पाग होन जा रही है, तेरी मुश्किल दो पाग होन जा रही है, तेरे कर्जा उतरन जा रहे, परमेश्वर तेरे लिए रास्ते खोलन जा रहे, परमेश्वर तेरे लिए रास्ते खोलन जा रहे, परमेश्वर तेरे लिए रास्ते खोलन जा रहे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जोरदार महिमा करिए जीवित परमेश्वर की। आमीन।
ਤੁਹਾਡੇ ਰਸਤੇ ਓਪਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸੱਚਮੁੱਚ। ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਪੇ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਆਮੀਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਸ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਆਮੀਨ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਪੁਸਤਕ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਭਵਨ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਭਵਨ ਹੋਏਗਾ। ਆਮੀਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਭਵਨ ਬਲੀਦਾਨ ਦਾ ਭਵਨ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਆਮੀਨ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਹੋਏ, ਮੇਰਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹਾਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਮੀਨ। ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕ੍ਰਾਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੁਕਤੀ ਪਾਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਉਧਾਰ ਹੋਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਦੇ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ। ਪਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਅਬੰਡੈਂਸ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕੁਝ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਪੇ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਪੇ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਆਮੀਨ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਪੇ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਜਿੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੀ ਹੈ। 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੀ ਹੈ, 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੀ ਹੈ, 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਚੇਂਜਸ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪਿਰਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬਦਲਾਵ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਆ। ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ 'ਚ। ਆਮੀਨ। ਬੈਠ ਜਾਵਾਂਗੇ ਸਭ ਜਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੋ। ਆਪਣੀ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਲਓ। ਭਵਿਸ਼ਤਾ 60 ਉਹਦਾ 28 ਅਧਿਆਇ हालेलुया। ये जो बाइबल मेरे हाथ से मेरी बाइबल है पुरानी जो मैं पढ़ता सीगा। आमीन। और आज भी पढ़ता है। आमीन। और ਇਹਦੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਸਾਈਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਫੜ ਕੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। प्रॉब्लम ये है तुसी बाइबल नहीं पढ़ते। भविष्य 60 ਉਹਦਾ 28 ਅਧਿਆਇ। आमीन। हालेलुया। प्रॉब्लम ये है मैं कह रहा कि तुसी बाइबल नहीं पढ़ते। हालेलुया। कितने लोग बिना मिस किते बाइबल पढ़ते ने, हर दिन बिना छुट्टी किते। कदे इस तरह का दिन ना निकले जिहदे विच बाइबल उन्हें पढ़ी ना होए। बहुत घट है ही नहीं, लगभग बहुत ज्यादा ही। प्रॉब्लम हुन समझ आ रही है प्रॉब्लम की है। पास्टर नु कंप्लेंट करन तो पहला जब तनु कुछ दस्या जांदा चर्च च ओनु याद करया करो। हालेलुया। ओही लोग रियल लाइफ जी पाए ने, ओही लोग परमेश्वर दे अनुग्रह नु, परमेश्वर दे टच नु, परमेश्वर दी सामर्थ नु, परमेश्वर दे हथ नु अपनी जिंदगी च देख पाए ने जो लोग बाइबल पढ़ते ने। और उन्होंने पता है कि अगर इस वचन च इस तरह लिखे है तो फिर इस तरह ही होना है, क्योंकि ये वचन बाइबल दास बदलेगा नहीं, चेंज नहीं होएगा। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। पढ़ांगे इस वचन को। ਤਾਂ ਐਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਨ ਲਾ ਕੇ ਸੁਣੋ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ ਕਰੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਉੱਤੇ ਉੱਚਾ ਕਰੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੋ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਖੇਤ ਵਿੱਚ। ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਫਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਫਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਡੰਗਰ ਦਾ ਫਲ,
ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਣੇ ਦਾ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਜੜ ਦੇ ਬੱਚੇ। ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਰੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੜਾਤਰਾ। ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵਿੱਚ। ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉੱਠਦੇ ਹਨ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੋਂ ਮਰਵਾ ਸੁੱਟੇਗਾ। ਇੱਕ ਰਾਹ ਥਣੀ ਉਹ ਆਉਣਗੇ ਪਰ 37 ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੋਂ ਨੱਠਣਗੇ। ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਸੀਸ ਦੀ ਆਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਦੀ ਖਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਸੀਸ ਦੇਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਉਸਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹੁੰ ਖਾਦੀ, ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਪ੍ਰਜਾ ਕਰਕੇ ਕਾਇਮ ਕਰੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਮਾਰਗਾਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲੋ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵੇਖਣਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਪੁਕਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਥੋਂ ਡਰਨਗੇ। ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਵੇਗਾ, ਅਰਥਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਰੀਰਾਂ ਦਾ ਫਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਣੇ ਦਾ ਫਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਫਲ, ਉਸ ਭੂਮੀ ਉੱਤੇ ਜਿਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਸਹੁੰ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਨਾਲ ਖਾਧੀ ਸੀ। ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਚੰਗਾ ਆਕਾਸ਼ ਰੂਪੀ ਭੰਡਾਰ ਖੋਲੇਗਾ ਕਿ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਮੀਂਹ ਪਾਵੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਉੱਤੇ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਦਿਓਗੇ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਲਓਗੇ। ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰ ਠਹਿਰਾਵੇਗਾ ਪਰ ਪੂਛ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਰਹੋਗੇ ਪਰ ਹੇਠਾਂ ਨਹੀਂ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਆਮੀਨ। ਹੁਣ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਅਸੀਸਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਵਾਂਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਕੇ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਰੀਝ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੋਗੇ। ਬਸ हालेलुया। कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है। आमीन, हालेलुया। बरकत तक पहुंचने के लिए बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं है, यानी क्या सिर्फ मेरी आवाज रू मन लाके सुनने और मनने बरकत तेरे पीछे पै के तेनू मिलेगी। हालेलुया। तेरा पीछा करेगी, तेरे तक पहुंचेगी। हालेलुया, हालेलुया। अपने हाथ न उठाओ एक बार और प्रार्थना करो, जीवन परमेश्वर तेरा कलाम मेरे जीवना दे विच 100 गुना फलां नूं लेके आए और ये वचन कोई अंधकार दी शक्ति चुरा ना सके। प्रार्थना करिए। थैंक यू जीसस। करिए प्रार्थना 2 मिनट दे लिए, क्योंकि तुहाडी प्रेयर तुहाडे रस्ते ओपन करेगी। हालेलुया। जोरदार महिमा करिए एक बार जीवित परमेश्वर की। हम बाइबल की लिखे है, बाइबल कह रही है कि तुसी अगर मेरी आवाज नु मन लगा के पूरी रीझ दे नाल सुनोगे और मन लाओगे तो ये बरकतां तुहाडे पीछे पै के तुहानू मिलणगियां। हालेलुया। कहना तेनू जोर नहीं लगाना पड़ेगा, बल्कि ये बरकतां तेरे पीछे पै के तेनू मिलणगियां, तेरे तक पहुंच जाणगियां। अपने आप तेरे घर दे विच ये काम पूरे हो जाणगे अगर तू मेरी आवाज नु मेरे कलाम नु सुन दे और पूरा कर दे। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। प्रॉब्लम ये है कि आप खुदा को बरकत चाहते हैं पर वो विधि नहीं जानना चाहते जिस विधि के द्वारा वो बरकत देंदे। हालेलुया। प्रॉब्लम ये है कि असी परमेश्वर को आशीष चाहते हैं पर वो आशीष आएगी किस तरह असी ये जानना नहीं चाहते। हालेलुया। कोई डायरेक्ट फार्मूला नहीं है, ये चर्च है। आमीन, हालेलुया। ये परमेश्वर का कार्य है। इतने कोई डायरेक्ट फार्मूला नहीं है कि डायरेक्ट पास्टर मिला जाए और जल्दी ब्लेस हो जाया जाए, जहां कुछ होर किया जाए जल्दी ब्लेस हो जाया जाए। नहीं, कोई डायरेक्ट फार्मूला नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है। तो जीसस क्राइस्ट के वचन अपनी लाइफ में पूरे करने पैणगे। अगर तुसी तैयार हो कि वो भी तैयार है, अगर तुसी उन्हां नूं कट वड करन दे लई तैयार हो कि वो भी तुहाडी लाइफ चो कुछ बरकतां नूं चुरान दे लई तैयार है, तो चुराइयां जाणगियां बरकत। आमीन, हालेलुया। वो शीशा चुरा लिया जाणगियां, वो शीशा हट जाणगियां। आमीन, हालेलुया।
ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਰੀਝ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਜਸਟ ਸੁਣੋ ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਚੱਲੋ, ਬਰਕਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਕੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਪਏ ਹੋਏ ਹੋ ਔਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਏ ਹੋਏ ਹੋ ਕਿ ਬਰਕਤ ਆਏ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਬਰਕਤ ਆਏ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਆਸੀਸ ਆਏ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੇਰੀ ਕੋ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ, ਮੇਰੀ ਇਹ ਵੀ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਮਿਸ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਬਰਕਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਮੈਥਡ ਨੂੰ, ਉਸ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ। ਆਮੇਨ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਵਿਧੀ, ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਤਦ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਸੀਸ ਹੋਏਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸ਼ਾਰਟਕਟ नहीं है, कोई फार्मूला नहीं है कि आप इस तरह कर लीए, आप इस तरह कर लीए। अपने दिमाग दे नाल, अपने तरीके दे नाल कोई शॉर्टकट, कोई फार्मूला नहीं है। उस बरकत तक पहुंचण दे लई तुहानू परमेश्वर दे कानून, परमेश्वर दी परीक्षावां जो तुहाडे सामने रख दे, उन्हां चों कंप्लीट पास होना पएगा, तद तुसीं अगली क्लास 'च जाओगे। हालेलुया। लोग कहते कि मैं क्यों नहीं आगे बढ़ पाया? परमेश्वर ने तो साफ बोले कि जो परीक्षा जो पास होएगा, जीवन का मुकुट उसे नु दिता जाएगा। आमीन। उन परीक्षावां जब तुम्हारी लाइफ च आंदियां ने, कोई परेशानी आंदी है, कोई ताना आंदा है, कोई मेना आंदा है, कोई सताव आंदा है, कोई प्रेशर आंदा है, कोई होर प्रॉब्लम आंदी है तुम्हारी लाइफ च, हुंदा की है? तुसी उस परीक्षा चो अपना मन हार जांदे हो और परमेश्वर तो पीछे हट जांदे हो। हालेलुया। वही टाइम सीगा जब तुसी खुदा नु दिखाना सीगा कि खुदा मैं तेरे रास्ते ते चलण दे लई तैयार हां। वही टाइम सीगा जब तुसी खुदा नु ये जताना सीगा कि परमेश्वर मैं तेरे पीछे चलण दे लई तैयार है। उसे ही टाइम च तुसी वचन तोड़ गए। हालेलुया, आमीन। तुहाडे बच्चे जब तक क्लास पास ना करन, वो अगली क्लास च नहीं बैठ सकते। उन्होंने फिर तो उसे ही क्लास से बैठना पड़ेगा। और जब एक इंसान 2 या 3 बार फेल होके उसे ही क्लास से बैठ जाए, वो शर्मिंदगी का सामना कर दे। हालेलुया। उन्हें दूसरे बच्चे चिढ़ाते ने कि आप तो देख छोटे छोटे हैं और देख तेरे तो भी अगे निकल गए, तेरे नाल आके बैठे अज क्लास से, किन्ना चिर होर लाना तू इत्थे। हालेलुया। इसलिए तुहाडे तो पिछों कुछ लोग आंदे ने, वो सही रीति ना चलदे ने, मुश्किल आंदे भी चर्च आंदे ने, प्रॉब्लम च भी चर्च आंदे ने और खड़े रहंदे ने और रिजल्ट लेंदे ने और तुहाडे तो अगे पहुंच जांदे ने और तुसी उन्हां वल देखदे हो। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। परमेश्वर ने क्या? जस्ट मेरी आवाज सुन, मुबारक होएगा तो अपने घर दे विच। आमीन। हालेलुया। मुबारक होएगा तो अपने खेत दे विच, तेरे हत्थां दे कम्मां च कहंदा बरकत होएगी। मैं तेरे लिए आकाश रूपी भंडार खोल दवांगा, मैं तेरे लिए बरकतां खोल दवांगा, तेरे शरीर दा फल मुबारक होएगा। जाने की कहंदा तेरे बच्चे मुबारक होणगे, ए नलायक नहीं होणगे, ए स्टडी च मुबारक होणगे, ए हर जॉब च मुबारक होणगे, ए हर काम च मुबारक होणगे। इन्हां दा सिस्टम दूसरे बच्चे नालों वधिया होएगा। लोग इन्हां नूं मुबारक कहणगे क्योंकि परमेश्वर दा कलाम कह रहा है। हालेलुया। आज बच्चे मुबारक नहीं हुए। आमीन। ओदा कारण पता की है? ओदा कारण मां बाप है। तुम बोलोगे वो किस तरह? कहता अगर तू इस आवाज नूं सुनेगा और मनेगा, तेरे शरीर दा फल मुबारक होएगा। यानी कि अगर तुसी नहीं चलदे, तुसी वचनां नूं नहीं मनदे, तुहाडे बच्चे भी अगे वचनां नूं नहीं मनणगे, कंप्लीट नहीं मनणगे, नहीं चलणगे वो रस्ते ते, नहीं चलणगे जीसस क्राइस्ट के रस्ते ते। आमीन। हालेलुया। जिस बाप ने अपने बेटे के सामने शराब पीती हुए उन्हें अपना ये अधिकार गवा देता है कि तू पुत्र शराब नहीं पीनी, क्योंकि वो भी पिएगा और बोलेगा कि तू भी पापा पींदा सीगा, इसलिए मिन्नू तू नहीं बोल सकता।
हालेलुया। जो मदर घर बैठ के खुद टेलीविजन दे मजे लेंदी है, वो अपनी बेटी नु कदे नहीं बोल सकती कि बेटा टेलीविजन ज्यादा नहीं देखना, क्योंकि अगे तू जब मैरिज होनी है तो उते काम भी करना है, तो ये आदत बुरी है। हालेलुया। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਅਥਾਰਟੀ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਉਹ ਮਿਸਟੇਕ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਾਣੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ? हालेलुया। इसलिए एक मां बाप दा परमेश्वर दे घर दे विच आना जरूरी है। एक मां बाप दा वचना नु पूरा करना जरूरी है। अपने बेटे दे सामने, अपनी बेटी दे सामने प्रार्थना करना, बाइबल पढ़ना जरूरी है, ताकि ओ तानु देखे और तुहाडे नक्शे कदम ते चलना शुरू करे। हालेलुया। जब तुसी इहनु बोलो प्रार्थना करन दे लई, ओ अग्गों तानु ये आंसर ना दे पाए कि तुसी किहड़ा करदे हो। जब तुसी उन्हें बोलो कि नशा छड़ दे, वो तन्नू कोई आंसर ना दे कि तुसी केड़ा नशा छड्डिया है। हालेलुया। तन्नू बदलना पएगा अपनी लाइफ को, तन्नू जीसस क्राइस्ट दे रास्ते ते चलना पएगा, उन्हां वचनां नू पूरा करना पएगा जो परमेश्वर ने लेके दिते ने। उन्हें बोलिया मुबारक होएगा तुहाडे शरीर दा फल, यानी कि तुहाडे बच्चे मुबारक होणगे। आमीन। कई लोगों की तुसी लाइफ देखते हो कि इदा दा क्यों फस गए, इहदी जिंदगी इदा दी क्यों है, और तुसी बड़े परेशान हो जाते हो। तुहाडा मन भी करता है कि इनू चेंज किया जाए, दे सिस्टम नू चेंज किया जाए, दे माहौल नू, पर फिर भी वो माहौल और सिस्टम चेंज नहीं हुंदा। मैं तुहानू दा रीजन दसना। ओदा रीजन ये है कि जद वो टीन एजर सीगा, उदों तो ही उदे इस तरह दे काम सीगे जिहड़े खुदा दी निगाह च घिनौने सीगे, और उस तो बाद थोड़ा होर अगे गया और उन्हें अपने काम होर घिनौने कीते। आमीन। और उस तो बाद उदी मैरिज हुई। हालेलुया। हुण ओ दूसरे स्थान ते मैरिज हुई। हुण कह रहे मैरिज तो बाद इहदी जिंदगी च प्रॉब्लम बहुत वध गई। इहदे नाल ऐदां क्यों हो रहा है, कितों इनू ऐदा दा सिस्टम मिल गया, इहदी लाइफ इन्नी खराब क्यों हो गई? वो इसलिए होया है कि जो उन्हें पहला गिविंग की थी वो उन्हें कटना पै रहा है। हालेलुया। जो उन्हें पहला गिविंग की थी वो उन्हें कटना पै रहा है। जो उन्हें पहला कर चुका है ओदा हिसाब देने का टाइम आ चुका है। परमेश्वर टाइम टू टाइम सही जजमेंट करता है, न्याय करता है लोगों का। हालेलुया। वॉच कर दे, देख कर रहंदे और टाइम टू टाइम जजमेंट कर दे। हालेलुया। उन्हें क्या मैं इस पृथ्वी दी जजमेंट करांगा, इस पृथ्वी दा न्याय करांगा। हालेलुया। उन्हें क्या मैं हर एक पापी दा, हर एक जो गुप्त काम इंसान ने छिप के कीते, मैं ओदा भी न्याय करांगा। हालेलुया। तो परमेश्वर टाइम टू टाइम सही जजमेंट करने वाला परमेश्वर है, धर्मी जज परमेश्वर है, और ओदा न्याय सच्चा और पक्का है। आमीन। हालेलुया। अगर तुसी आशीष चाहते हो, उन्हें क्या ए आशीष तुहाडे पीछे पै के तुहानू मिलेगी, धक्के दे नाल तुहाडे पीछे आएगी, तुहानू जोर नहीं लगाना पड़ेगा, सिर्फ जस्ट तुसी ओदे हुक्मां नू मनना और अपनी लाइफ च पूरा करना है। हालेलुया। जब तुसी कहंदा इस तरह करोगे, ये आशीष तुहाडे पीछे पै के तुहानू मिलेगी। आमीन। और अगर कहंदा तुसी इन्हां वचनां नू नहीं मनोगे, उस तो अगे पढ़ांगे, फिर कहंदा तुहाडी लाइफ च की होएगा। अगर तुसी कहंदा इन्हां वचनां नू नहीं मनोगे, तोड़ोगे, मरोड़ोगे, कदी मान लिया कदी छड़ देता, अगर इस तरह चलोगे, फिर कहंदा तुहाडी लाइफ च की होएगा, वो भी आपां सुनांगे। जे तुसी यहोवा अपने परमेश्वर दे हुक्मां नू सुनो ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਨਾ ਮੁੜੋ। ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੋ, ਪਰ ਐਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਸੁਣੋ, ਭਾਈ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਾਪ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾ ਪੜਨਗੇ। शरापी होवोगे तुसी शहर विच अते आमीन। एक एक शब्द ध्यान नाल सुनना है, कहंदा शरापी होवोगे तुसी अपने ही शहर च। आगे पढ़ांगे। शरापी होवोगे तुसी शहर विच अते शरापी होवोगे तुसी
ਖੇਤ ਵਿੱਚ खेत विच भी शराबी पढ़दा जा जल्दी जल्दी ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਰੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਚਨ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬਿਤ ਹੋਏਗਾ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੜਾਤੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਾਤਰਾ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੋਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਫਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬਿਤ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਫਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਸਹੀ ਉਪਜ ਨਹੀਂ ਦੇਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਣੇ ਦਾ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਜੜ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਾਬਿਤ ਪੜਦਾ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਪੜਦਾ ਜਾ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੋਵੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੋਵੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਦੀ ਬੁਰੀਾਈ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਘਬਰਾਹਟ ਅਤੇ ਝਿੜਕ ਪਾਵੇਗਾ ਆਮੀਨ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਘਬਰੇ ਰਹੋਗੇ ਕਿ ਹਾਏ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰ ਦੇ ਹਾਏ ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਤੇ ਚਲੇ ਗਿਆ ਕੁਝ ਹੋ ਨਾ ਜਾਏ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬਿਪਤਾ ਨਾ ਆ ਜਾਏ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਘਬਰਿਆ ਰਹੇਗਾ ਪੜਦਾ ਜਾ ਘਬਰਾਹਟ ਨੈਕਸਟ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਕੇ ਛੇਤੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਓ ਤਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਆਂਦਾ ਜਾਏਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਪੜਦਾ ਜਾ ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬਵਾ ਪਾਵੇਗਾ ਪਵਾ ਪਾਏਗਾ ਬਿਮਾਰੀ ਆਏਗੀ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਮਿਟਾ ਨਾ ਦੇਵੇ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਟੋਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਟੇਗੀ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਪਦਿਕ ਤਾਪ ਸੋਜ ਆਮੀਨ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ ਤਪਦਿਕ ਟੀਬੀ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਟੀਬੀ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਤਾਪ ਸੋਜ ਤਾਪ ਬੁਖਾਰ ਦੇ ਉਤਰੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਬੁਖਾਰ ਰਹੇਗਾ ਸੋਜ ਸੋਜ ਮੋਹਰ ਕੱਤ ਤੇਗ ਸੋਕੜੇ ਅਤੇ ਉੱਲੀ ਨਾਲ ਮਰੇਗਾ ਬੋਡੀ ਸੁੱਕਦੀ ਜਾਏਗੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਜਾਏਗੀ ਸਰੀਰ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਚਾਪ ਫੜਨਗੀਆਂ ਅਗਰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਆਮੀਨ ਕਨਵੇ ਜ਼ਬੂਰ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਆਮੀਨ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਿਕਟ 1000 ਉਹਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ 10,000 ਡਿੱਗਣਗੇ ਪਰ ਕੋਈ ਬਵਾ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਲਾਗੇ ਲਾਗੇ 10,000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ क्यों नहीं होएगी क्योंकि कहना तू परमेश्वर दी शरण च बैठा रहना है तो परमेश्वर दी हजूर च बैठा रहना है हुन परमेश्वर दे हजूर च बैठे रहने दा मतलब की है कि सिर्फ 24 घंटे एक कमरे च बैठे रहो ए हजूर च बैठा रहना है नहीं ओदे वचना च जो रहंदा है जो प्रार्थना करदा है संडे चर्च भी जांदा है और परमेश्वर दे वचना च रहंदा है अपने काम ते भी उन्हां वचना नु याद रखदा है बाइबल दसदी है कि तुसी अपने मालिकां दे अधीन रहो और पूरी मातबरी उन्हां नु दिखाओ अगर तुसी बाहर काम ते जांदे हो अपने मालिकां नु पूरी मातबरी दिखाओ अगर तुसी कोई मिस्त्री दा काम करदे हो इस तरह ना करो कोई नहीं इन्हां दा ही मसाला खराब होने लगा दे आमीन इस तरह ना करो कहता पूरी मातबरी दिखाओ सही उन्हां नु गल दसो आमीन कि एदे विच तुहाडा फायदा है मालिक जी एदे विच तुहाडी बचत होएगी अगे तुहाडी इच्छा है ते सही गल दसो उन्हां नु जिदे नाल ओदा फायदा होए अपने मालिक नु मातबरी दिखाओ परमेश्वर इस तरह चाहंदा है हालेलुया हालेलुया पढ़ांगे अगे इस वर्ष नु ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਨਾਸ਼ ਨਾ ਹੋ ਜਾਓ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਕਾਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਹੈ ਪਿੱਤਲ ਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੇਠ ਹੈ ਲੋਹੇ ਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਡੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਵਰਖਾ ਨੂੰ ਘਟਾ ਅਤੇ ਧੂੜ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ ਉਹ ਆਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪਾਵੇਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮਿਟ ਨਾ ਜਾਓ ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੁਰਵਾ ਸੁੱਟੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰਾਹ ਥਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਓਗੇ ਪਰ ਸੱਤੀ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨੱਠੋਗੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਡਰਾਉਣਾ ਨਮੂਨਾ ਹੋਵੋਗੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੋਥਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੰਛੀਆਂ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਿੰਦਿਆਂ ਦਾ ਖਾਜਾ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਟਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਸਰੀ ਪੋੜਿਆਂ ਬਵਾਸੀਰ ਦਦਰੀ ਅਤੇ ਖੁਰਕ ਨਾਲ ਮਾਰੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਦਾ ਅਨਪੁਣੇ ਅਤੇ ਮਨ ਦੀ ਘਬਰਾਹਟ ਨਾਲ ਮਾਰੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਅੰਨਾ ਹਨੇਰ ਵਿੱਚ ਟੋਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਟੋਂਦੇ ਫਿਰੋਗੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਆਮੀਨ हमें तो कहना इस तरह होएगा बीमारी आएगी टीबी आएगी बवासीर आएगी सोज आएगी सोकड़ा आएगा
ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਦਿਮਾਗ ਸਹੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਸਤੇ ਬਲੌਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾਓਗੇ ਉਹ ਵੀ ਮਨਾ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਓਗੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਗੇ ਪੜਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਦਾ ਲਈ ਦੱਬੇ ਅਤੇ ਲੁੱਟ ਹੁੰਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਆਮੀਨ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਬੜਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਦੱਬਿਆ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ। ਕੁਛ ਕਾਰ ਕਦੇ ਵੀ ਬਦਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਤੇ ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ। ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤਰਸ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ, ਔਰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ दारू ਵੀ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਚਿਰ ਕੁਝ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਕੁਝ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੈਰਿਡ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਕੁਝ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਦੇ ਚਰਚ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ। ਕੁਝ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਸਵਾਂਚ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁੰਡੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਘਰ ਅੱਗੇ ਜਾਏਗਾ? ਇੱਕ ਵੀ ਵਚਨ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਉਧਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਕਾਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ? ਕਾਦਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਗਿਲਾ? ਕਾਦਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅਫਸੋਸ? ਕਾਦਾ ਉਹਦੇ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦਿਖਾਣੀਆਂ? ਵਚਨ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ? ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। कहता तुसी सदा दबे रहोगे, ऊपर नहीं उठोगे। पर अगर कहता तू मेरी आवाज सुनेगा, तू ऊपर ही रहेगा, कभी हेठा नहीं आएगा। परमेश्वर आज कह रहे कि तुसी उच्चे उठोगे यीशु मसीह दे सामर्थी नाम दे विच। अगर तुसी ओदे वचनां नूं मनन दे लई तैयार हो, परमेश्वर कह रहे कि तुसी उच्चे रहोगे, कदे डाउन नहीं होगे यीशु मसीह दे सामर्थी नाम दे विच। जो तैनूं डाउन देखना चाहते हो पूरी उम्र बुढ़ापे तक वेट करनगे, पर तैनूं डाउन आउंदा नहीं देखणगे यीशु मसीह दे सामर्थी नाम दे विच। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। कुछ लोग इस तरह दे ने, अगर तुसी अगे वधदे हो, सही रीति नाल चलदे हो, तुसी अगे ही जांदे हो, उन्हां नूं अफसोस हुंदा है क्योंकि वो कर नहीं पाए। हालेलुया। और मैं हैरान है ऐसे लोगों तो कि वो खुद कर नहीं पाए, और अगर दूसरा कर रहे हैं उन्होंने जेलसी भी है, प्रॉब्लम भी है, उन्होंने जेलसी कह के भी खुश नहीं है। हालेलुया। खुद आगे नहीं बढ़ पाए, साला निकल गए। कभी सोचे परमेश्वर ने क्या तुसी दबे ही रहोगे? एदा मतलब उन्हां लोगों ने वचन नहीं मन्निया, इस करके खुदा ने उन्होंने दबा के रखा। हालेलुया। बेसमझा वांगू नहीं चलना। हर चर्च जाके तुसी बैठदे हो और देखदे कि चर्च की कर रही है, और उस लाइफ दे विच हो की रहा है कि अगर ए परमेश्वर, मैनू बहुत सारे लोग मिलते कि आप इस तरह कर रहे हैं, आप इस तरह कर रहे हैं, आप इस तरह चल रहे हैं। आमीन। और जब उन्होंने जिंदगी च जाके देखा जाता है जिस तरह बोलते हैं, उन्होंने चो सिर्फ दो गल्लां भी नहीं मिलदियां कि वो इस तरह करते हैं कि नहीं। हालेलुया, आमीन, आमीन। कहता तुसी दबे रहोगे, तुसी उच्चे नहीं उठोगे, तुसी कर्जे च रहोगे, तुसी मुश्किल च रहोगे, तुसी घबराहट च रहोगे, तोड़े मन नूं घबराहट रहेगी। कहता तोड़ा बीपी बढ़ता जाएगा, तोड़े बीमारियां नहीं जाणगियां, बवासीर तुहानू होएगी, होर प्रॉब्लम्स तुहानू होणगियां, टीबी तुहानू निकल आएगी। कदे तुहानू पता लगेगा मेरे पथरी है, कदे तुहानू पता लगेगा मेरे सौली है, कदे तुहानू पता लगेगा मेरे आ प्रॉब्लम है, कदे तुहानू पता लगेगा ओ मेरी बॉडी च भी प्रॉब्लम है। कुछ ना कुछ निकलता आएगा, और उसका कारण ये निकलेगा कि तुसी वचन पूरे नहीं कीते। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। पिछले संडे तुसी सुनिया सीगा कि जां तां अपना मन परमेश्वर वाल लगाओ, जाके ना गर्म हो जा, जा ठंडा हो जा। तो क्यों तत्ता ठंडा है? आमीन, हालेलुया। ऐसे लोग मेरी लाइफ च मैं देखे ने कि जब मेरे लागे बहते ने इस तरह लगता है कि मेरे लिए जान दे देंगे, पर जब उन्होंने प्रार्थना करी दी परमेश्वर कहता है कि तेरे प्रति इस तरह बोलता है। लागे बैठन के इस तरह लगेगा कि
ऐदा ऐदा इस तरह वो दिखाते ने कि वो प्राण दे देंगे, अगर हुणे कोई खतरा आएगा तो वो अगे जाके कहेंगे खतरा मैं उत्ते लवांगा, पर उस तो बाद परमेश्वर कहते नहीं, जो तू देख रहे अपनी अख दे नाल वो सही नहीं है, इस तो बाद जो करदा चल तेनू मैं दिखाना। हालेलुया। उस तो बाद वही बंदा दूसरे दे नाल बैठ के खुद भी चुगली कर दे और ओदे नाल भी कर दे, ओदे नाल भी कर दे, ए कर दे। परमेश्वर कहता है ए असली रूप है, जो तू सामने देखिया सी ओ नहीं सी, जो तू बाद हुन देख रहे स्पिरिट दे विच ओ है असली। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। तो परमेश्वर ने क्या कि अगर तू मेरी आवाज मन ला के बस सुनेगा, उस आवाज नु पूरा करेगा, तू सब तो ऊंचा होएगा और तू कदे नीवा नहीं होएगा। तो अपने घर से मुबारक होएगा, तो अपने बिजनेस से मुबारक होएगा। अगर तुसी दुकान कर दे हो, सारे तो ज्यादा थोड़ी दुकान चलन जा रही है। अगर तुसी कोई बिजनेस कर दे हो, सब तो ज्यादा थोड़ा बिजनेस चलन जा रहा है, सब तो वध कस्टमर थोड़े को आउण जा रहे ने यीशु दे समर्थ नाम दे विच। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर कह रहे हैं कोई इंसान नहीं कि जो बदल जाए। हालेलुया, आमीन। सेवा एंजॉयमेंट करने के लिए नहीं है, आमीन। परमेश्वर का काम एंजॉयमेंट करने के लिए नहीं है। अगर पाखरू, कुछ लोग पाखरू के विषय कंफ्यूज ने, होली स्पिरिट दे विषय च कन्फ्यूजन दे विच ने, और उन्होंने समझ नहीं आई कि होली स्पिरिट है की। जब होली स्पिरिट किसी को रियल है, वो तुहानू सदा जीसस क्राइस्ट दे काम दे लई उत्साहित करदा रहेगा। ए निशानी होली स्पिरिट दी, आमीन। अगर तुहानू नहीं पता लग्या कि मेरे कोल आत्मा है कि नहीं, ओदी निशानियां मैं तुहानू दस रहा कि वो तुहानू जीसस क्राइस्ट दे काम दे लई उत्साहित करेगा कि तू कुछ ना कुछ कर परमेश्वर दे काम दे लई। चाहे किसी को पैम्पलेट वंड, चाहे चर्च च जाके झाड़ू लगा, चाहे चर्च च जाके दरिया बिछा, चाहे कोई सेवा कर, पर कुछ ना कुछ जीसस क्राइस्ट दे काम दे लई कर। वो तनु उत्साहित करेगा परमेश्वर दे काम दे लई, वो तनु धक्का देगा परमेश्वर दे काम दे लई कि चल अगे, चल अगे, चल अगे। और इस तरह कर दे ओए पाखरू, आमीन। किदा दिल कर दे रात प्रार्थना करने दे लई, किदा दिल कर दे कि इन्हें दिन कुछ नहीं खाना, सबदा दिल नहीं करता, सब कहते कुछ खाइए अच्छा है, पर होली स्पिरिट तनु फोर्स करेगा फास्टिंग से जान दे लई। ये होली स्पिरिट दा बल होएगा। तो मैं लोगों को एक गल दसदा कि मैं परमेश्वर का क्रेडिट अपने ऊपर नहीं लेना चाहता, क्योंकि जो हो रहे और जो मैं कर रहा, मैं अपनी अगर शक्ति वाल देखा तो मैं इस तरह नहीं कर सकता। हालेलुया। अगर मैं अपनी ताकत के वाल देखा तो मैं इस तरह नहीं कर सकता। ये होली स्पिरिट की ताकत है। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। जब चलने परमेश्वर के पवन दे विच ध्यान दे नाल चलने कि आप जा रहे हैं, आज तो सीख के आना है, कुछ नवा करना है अपनी लाइफ च। इस जज्बे दे नाल आओ, इस हौसले दे नाल आओ कि की है मेरी जिंदगी च गड़बड़, ओदा कारण मैनू चर्च चो आज वचन दे द्वारा अगर मिलिया ते मैं ओनू बदलांगा और अपनी गड़बड़ नू बाहर कटांगा अपनी लाइफ चो। हालेलुया। सब तो ज्यादा अगर कोई जानदा है तुहानू ते तुसी हो। तुसी अपने आप को बहुत ज्यादा जानते हो, दूसरे घट जानते ने। हालेलुया। उच्ची आवाज ना बोलिए हालेलुया। तुसी जो इत्थे भैणां बैठी है, तुसी निकम्मे नहीं हो, तुसी सब कुछ कर सकते हो। आमीन। जस्ट तुसी उस वहम चो बाहर आना है जेड़ा आज तक तुहाडे प्रति तुहानू दस्से गए। और जब एक बेटी पैदा होती है उसे टाइम ओनू ये दस्से जाते कि तू लड़की है, तू लड़की है, तू लड़की है। परमेश्वर नहीं कहता इस तरह। आमीन। परमेश्वर ने कहा तुसी जीवन दे बख्शीश दे सांझे अधिकारी हो। उन्हें कोई पक्षपात नहीं किया तुहाडे विच। उन्हें कहा तुसी सांझे अधिकारी हो, गल खत्म की। हालेलुया, आमीन। उन्हें लिखा तुहाडे धीआं ते तुहाडे पुत्र आगंबा करनगे। उन्हें कहा मैं भैणां नूं भी प्रोफेसी दा वरदान दूंगा, मैं भाइयां नूं भी दूंगा। उन्हें कोई पक्षपात नहीं किया। हालेलुया। हम आपा देख रहे कि आपा वो आशीष क्यों नहीं ले पाए, आपा बरकत क्यों नहीं ले पाए। ओदा कारण अगर निकलेगा तो तुसी खुद निकलोगे और कोई नहीं निकलेगा।
हालेलुया। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਅਗਰ ਨਿਕਲੇਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਗਲਤ ਰਵਈਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਗਲਤ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਦੂਸਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ। ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਅੱਜ। आमीन। और जो लोग दूसरे ते हमेशा टिप्पा टिप्पणी करते रहते ने कि एदे करके इस तरह होए, नहीं, अगर कुछ निकलेगी कमी थोड़ी अपनी निकल आएगी। हालेलुया, 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 आमीन। तो परमेश्वर चाहता है कि तुसी यदि आवाज सुनो। हुण सानू आवाज़ां बहुत आ रही है, कर्जे दी आवाज भी आ रही है, कर्जदार बार बार बोल दे आमीन। बेटी दी मैरिज दी टेंशन है, वो भी आवाज आ रही है। काम नहीं चलता पिया, ओदी टेंशन दी आवाज आ रही है। किसी ने कुछ बोल दिता, वो भी आवाज साडे कान च आ रही है। किसी ने विरोधता कर दी, वो भी साडे कान च आवाज आ रही है। किसी ने गुस्से दे नाल कुछ बोलिया, उस गल दा भी साडे दिमाग च आवाज आ रही है। कई प्रकार दी आवाज़ां तुहाडी लाइफ च, तुहाडे कन्नां च आंदियां ने आमीन। हुण उन्हां दे विचों तुसीं इह देखना है कि की उन्हां आवाज़ां दे विचों मैं जीसस क्राइस्ट दी आवाज़ नूं सुन पा रिहा हां या नहीं। हालेलुया। देखना तुसीं इह है कि उन्हां सारियां आवाज़ां दे विचों की मैं परमेश्वर दी आवाज़ नूं सुन पा रिहा हां या नहीं। हालेलुया, आमीन। मेरे को बहुत सारे सलाहकार आंदे ने, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਚਾਚਾ ਤਾਇਆ ਕੋਈ ਭੂਆ ਜਾਂ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਚਰਚ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਸਲਾਹਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਡਿਸੀਜਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗਾ ਔਰ ਜੋ ਸਲਾਹ ਮੈਨੂੰ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗੀ ਮੈਂ ਉਸੇ ਹੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗਾ। हालेलुया, आमीन। पतरस को बोला गया कि प्रचार बंद कर दो, यीशु मसीह का प्रचार नहीं करना। पतरस ने बोला किस तरह हो सकता है कि असी परमेश्वर का हुक्म छड़ दईए और मनुखा का हुक्म मन लईए। तो मेरे हिसाब दे नाल परमेश्वर का हुक्म मनना ज्यादा जरूरी है। इंसानां दी गल बाद च भी मनी जा सकती। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अपने हत्थां नूं उठाओ और बोलो जीवते परमेश्वर मैंने अपने वचना दे चलन दे अनुग्रह दे, मैं तेरे कलाम नु पूरा कर सका। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रार्थना करिए कि तुसी इन्हां वचनां नु पूरा कर सको। हालेलुया, हालेलुया। लिखिया यहोवा तुहाडे ते बवा पावेगा जब तक और तुहानू उस जमीन तो मिटा ना देवे जिथे तुसी कब्जा करन लई जांदे हो। यहोवा तुहानू तापदिक यानी कि टीबी, ताप, सोज, मोहर कातक, तेग, सोकड़े, उल्ली दे नाल मारेगा। वो तुहाडे पिछे लगे रहणगे जब तक तुसी नाश ना हो जाओ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਕਾਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਹੈ ਪਿੱਤਲ ਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੇਠ ਹੈ ਲੋਹੇ ਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਡੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਵਰਖਾ ਨੂੰ ਕਾਟਾ ਅਤੇ ਧੂੜ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਹ ਆਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਾਵੇਗਾ ਜਦ ਤੀਕ ਤੁਸੀਂ ਮਿਟ ਨਾ ਜਾਓ। ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਰਵਾ ਸੁੱਟੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰਾਹ ਖਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਸੱਤੀ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਨੱਠੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਲੇਕਿਨ ਡਰਾਉਣਾ ਨਮੂਨਾ ਹੋਵੋਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, आमीन। लिखा यहोवा तुहानू मिस्री फोड़िया बवासीर ददरी खुरक दे नाल मारेगा जिन्ना तो तुसी चंगे नहीं हो सकोगे। यहोवा तुहानू शुदा अनपुणे अते मन दी घबराहट ना मारेगा। जिवें अन्ना हनेरे विच टोंदा फिरदा है तुसी दोपहर नूं टोंदे फिरोगे। तुसी अपने राह विच सफल नहीं होवोगे। तुसी सदा लई दबे अते लुटे रहोगे।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੀਵੀਂ ਨਾਲ ਕੁੜਮਾਈ ਕਰੋਗੇ ਪਰ ਦੂਸਰਾ ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੇਟੇਗਾ। ਘਰ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਓਗੇ ਪਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵਸੋਗੇ ਨਾ। ਅੰਗੂਰੀ ਬਾਗ ਤੁਸੀਂ ਲਾਓਗੇ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਫਲ ਨਾ ਖਾਓਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਲਦ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਮਾंस ਨਾ ਖਾਓਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਗਧਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੁਰਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਪਰ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਜੜ ਤੁਹਾਡੇ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਲੋਚ ਲੋਚ ਕੇ ਤਰਸ ਜਾਣਗੀਆਂ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਫਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਕਮਾਈ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਖਾਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਦਾ ਦੇ ਲਈ ਦੱਬੇ ਅਤੇ ਪੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਨਾਲ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਸ਼ੁਦਾਈ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਮਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਹਾਂ, ਤੇ ਖਾਏਗਾ ਕੌਣ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਔਰ ਸਾਡੀ ਕਮਾਈ ਉਹ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਆਮੀਨ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਘੱਟ ਹੈ ਪਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵਚਨ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਆਮੀਨ। ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਗਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ। हालेलुया। क्योंकि मेरी आवाज जो मैं परमेश्वर तक पहुंचा रहा कि मेरी आवाज जो मैं प्रार्थना दे विच परमेश्वर अगे रख रहा उस तो बाद कि परमेश्वर दी आवाज भी मैं सुन पा रहा, हाँ या नहीं। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। कहंदा कमाई तुसी करोगे, खाऊंगा कोई दूसरा। हालेलुया। कहंदे असीं ते कमाई दे चोर रह गए। हाँ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਚੋਰ ਰਹਿ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਬੋਲੀਏ। ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਆਮੀਨ। तो परमेश्वर चाहता है कि तुसी ओदी आवाज सुनो। परमेश्वर चाहता है कि तुसी ओदे वचन नु मन्नो। कहना बरकतां तुहाडे पिछे पै के तुहानू मिलणगियां, तुहानू बरकतां दे पिछे नहीं पैना पएगा, बरकतां तुहाडे पिछे पै के तुहानू मिलणगियां। लोगों ने जोर लगा लिया, एक जमीन दा छोटा टुकड़ा नहीं ले होया, कारण परमेश्वर दे वचन नहीं मन्ने, अपनी समझ दा सहारा लिया। जो लोगों ने बोलिया तू इत्थे कब्जा कर, तू इत्थे चर्च लगाना है, रोड दे ऊपर है, करोड़ां दी जमीन है, कब्जा कर, कब्जा कर, असी तेरा साथ देने हैं। कोई बोल दे 2 लाख रुपया लगेगा, फलाने स्थान ते कब्जा कर, फलाने बंदे ना मैं तेनू मिला देना। मैं क्या मेरा परमेश्वर मैनू ये नहीं कहंदा। बहुत सारी आवाज़ां तुहाडे इर्द गिर्द आउणगियां पर की उन्हां दे विचों तुसी अपने जीसस क्राइस्ट दी आवाज नु सुन पा रहे हो कि नहीं? कि तुसी परमेश्वर दे आवाज नु सुन के चल पा रहे हो कि नहीं? आमीन। तुहाडा गवांडी बोल दे चल मेरे नाल फलाने स्थान ते तेरा छेती काम करवा देंगे, चल फलाने स्थान दे तेरा जल्दी काम हो जाएगा। कि तुसी अपनी गवांडी दी आवाज सुन रहे हो कि अपने मन दी आवाज सुन रहे हो कि जहां अपने परमेश्वर दी आवाज सुन रहे हो? हालेलुया, हालेलुया। शैतान ने परमेश्वर ने कहा कि मैनू मत्था टेक और जो तू लोगों को जितना है, जो तू सब कुछ कब्जे च करना है, मैं तेनू इस तरह ही दे दांगा। आमीन। यीशु मसीह ने कहा मैं तेनू मत्था नहीं टेकांगा। इको ही परमेश्वर है जिन्हों मत्था टेकी दे वो यहोवा परमेश्वर है। हालेलुया। और देख जिस काम दे लिए मेरे परमेश्वर ने मैनू भेजे, मैनू सवांगा, मैं क्रूस ते चढ़ के कष्ट सह के लोगों दा ताना मेना बुराई जो मेरे विरुद्ध बोलणगे, झूठा दोष सब कुछ सह के वो अधिकार वो अथॉरिटी नु प्राप्त करांगा। शॉर्टकट नहीं वरतांगा। हालेलुया। तने शॉर्टकट बोले जांदे क्या तेरा जख्म ठीक नहीं हुंदा, चल ओना मर्जी फूक ही मारनी है, ठीक हो जाना है। तुसी भी कहंदे ले अच्छा फूक ही मार दे, होर ते नहीं ना कोई काम कर दे। नहीं 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 भैन वो तो उन्होंने बख्शा है, होर नहीं कुछ भी कर दे। वो भी रब वर्गी रब नूं मनदे है,
ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਪਿਰਿਟ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਚੱਲ ਫਲਾਣੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਂਜਾ ਇੱਕ ਲੂਣ ਦੀ ਗੁੱਥੀ ਦੇ ਦਈਏ ਔਰ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਨੇ ਸਾਗਰੀ ਸਮੁੰਦਰ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਖਾਰੇ ਸਮੁੰਦਰ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਚੋਂ ਨਮਕ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਗੁੱਥੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੋਲੋ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹਵਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਪੱਤੇ ਇੱਥੇ ਉਡਾ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਝਾੜੂ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਮੀਨ। परमेश्वर इस तरह ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, परमेश्वर ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਐਸੇ ਸਥਾਨ ਨੇ ਜਿੱਥੇ दारू ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੈ। ਮੂਰਖ ਹੈ ਆ ਇਹਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੈ। ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਪਿਰਿਟ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਗਲਤ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਮੀਨ। ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਸੁਣਨ ਆਏ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪਿੱਛੇ ਰੌਣਕ ਮੇਲਾ ਦੇਖਣ ਆਏ ਹੋ? ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸੇ ਲਈ ਜੋ ਸਪਿਰਿਟ ਫਿਲਡ ਬੰਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਐਸੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਬੈਠੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬਿੰਗ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਆਮੀਨ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਗੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚੁਗਲੀ ਵਾਲਾ ਆਪੇ ਚੁਗਲੀ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਉਹ ਝੂਠ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਮੇਰੇ ਨਾਨੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੀਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਜਾਂ ਵਾਲੇ ਔਰ ਕਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਡੱਬੂ ਵੱਲ ਭੰਨ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਚੱਲਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਸਹੀ ਲੋਕ ਹੀ ਆਣਗੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਏ, ਖੁਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਮੀਨ। ਆਮੀਨ। ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਦੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ। ਆਮੀਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗਲਤ ਬੰਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇਗਾ, ਨਾ ਖੁਦ ਚੱਲੇਗਾ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਚੱਲਣ ਦੇਗਾ। जब तक खुद नहीं प्रार्थना करेगा, बस ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ बैठा रहेगा, प्रार्थना नहीं करेगा, ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਅੱਗੇ नहीं जाएगा। ਇਸੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਟੁੱਟੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ 2 ਘੰਟੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ 1 ਘੰਟਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ? ਖੁਦਾ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਥੋੜਾ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਣਦੇ ਇਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਭੈਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਝਗੜਾ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 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 ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ। ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਅੱਜ ਮੇਰੀ। परमेश्वर के पिछे चलते तुसी हर व्यक्ति नु नाल लेके नहीं चल सकते, चाहे वो सका भैन होए, सका भरा होए, मां बाप होए। कुछ लोग इस तरह दे ने जब तक वो तुहाडी लाइफ च कुछ रिजल्ट, मेजर रिजल्ट ना देख लैन, वो तुहाडे ते बिलीव नहीं करनगे। हालेलुया। इसलिए कुछ टाइम तक ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਪਲਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਕੱਲਾ ਚੱਲਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਖਣਾ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਬੈਠੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਜਦੋਂ 5-7 ਆ ਗਏ ਫਿਰ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦੀਆਂ। 2 घंटे लंघ गए, 3 घंटे लंघ गए, 4 घंटे लंघ गए, गल चलती गई, पता ही नहीं लगी कि कदों बटाले तो शुरू हुई और कदों हिमाचल दी पहाड़ियां च पहुंच गई और घूम के उतों फिर फॉरन च होके फिर वापस उठे आ गई। हालेलुया। पता नहीं चलेगा। आमीन। हालेलुया। मेरी गल समझ रहे हो कि नहीं? परमेश्वर की चंद है, अपने हाथों में उठाओ जो समझ रहे ने। परमेश्वर की चंद है कि तुसी ओदी आवाज सुनो, ओदी आवाज सुनो और तुहाडे इर्द गिर्द तुहाडा बहुत सारी आवाज़ां तुहानू आंदियां रहिंदियां ने, उन्हां दे विचों तुसी जीसस क्राइस्ट दी आवाज नू पहचान के चलना है। हालेलुया। ओदी आवाज नू पहचान के चलना है। हालेलुया।
जोर दी एक बार महिमा करो जीवित परमेश्वर की। आमीन, हालेलुया, आमीन। हर एक ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ, ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਖੁਦਾ 'ਚ ਵਧਾਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਵਧੇ, ਉਨੀ ਪ੍ਰੇਰ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਉਦਾਂ ਦੇ ਵਰਦਾਨ। ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਆਮੀਨ। ਅਬਰਾਹਮ ਚੱਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਲੂਤ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾਣਾ, ਲੂਤ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਗਿਆ, ਪਰ ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਲੂਤ ਵੱਖਰਾ ਹੋਇਆ। ਆਮੀਨ। ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ, कुछ लोगों ने तो छड़ना पेगा। अगर वो नहीं चलना चाहते सही रीति ना क्राइस्ट के पीछे, तो उन्होंने तो अलग होना ही पेगा, नहीं तो तुम्हारी बरकत भी उत्थे दी उत्थे खड़ी रहेगी, चाहे 5 घंटे भी दुआ करके देख लियो फिर भी उत्थे रहेगी। पर जब वो गलत लोग तुहाडे नालों चले जाएंगे 2 घंटे की प्रेयर च भी बरकत आएगी। हालेलुया, आमीन। कुछ लोगों की रब च प्रार्थना है पर उन्होंने परमेश्वर का कानून नहीं पता। आमीन, हालेलुया। कहना अगर तू मेरे पीछे चल दे तो ए बरकतां तेरे पीछे पै के मिलन गया, तेरी बच्चे मुबारक होंगे, तेरे शरीर का फल मुबारक होएगा, मैं तेरे हत्थां दे कम्मां च बरकत पावांगा, जेड़ा काम तू करेगा ज्यादा सफल होएगा, और ज्यादा अगे जाएगा, हर प्रकार की बरकत तेरे कोल होएगी। पर अगर तू कहना मेरे वचन नहीं मानदा, तू दबिया ही रहेगा, तू कदे ऊपर नहीं उठेगा, तू कर्जे च रहेगा, तू बीमारी च रहेगा, तू नाश होएगा, कमाई तू करेगा पर खाएगा कोई होर। हालेलुया। इस तरह होना शुरू होएगा, कहना फिर तेरी लाइफ च इस तरह होना शुरू होएगा, फिर तेरी जिंदगी च। आज तुसी देख रहे हैं कि मेरी जिंदगी च की इन्हां दे विचों कुछ हो रहा है, कि मैं अपने हालात नु बदल नहीं पाया, कि मैं अपनी प्रॉब्लम नु अपनी लाइफ चो नहीं कढ पाया, किथे मैं मिस्टेक कर गया, किथे मैं वचनां नु मनन च भुल कर गया। हालेलुया, हालेलुया। लोगों ने ये गल भूल चुके ने कि जो आप करते आए हैं परमेश्वर नहीं भूलिया, वो याद रख दे और टाइम टू टाइम वो जजमेंट कर दे और ओदा हिसाब किताब वापस दे दे। हालेलुया। ओ नहीं भूलिया, ना तड़ी प्रार्थना भूले, ना तड़ी लगन भूले, ना तड़ी मेहनत भूले, और ना कड़े गलत काम किते भूले। अगर तुसी गलत करते आए हो और उस तो बाद 2 महीने बाद कहो कि खुदा हुन मेरी जिंदगी च काम करे, परमेश्वर कहेगा जो पहला कार्य तू कर आए ओदा हिसाब तेनू देना पड़ेगा, उस तो बाद तेरी लाइफ च बरकत शुरू होएगी। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। इसलिए प्यारियो परमेश्वर कहंदा है कि मसीह दे विच तुसी नवी सृष्टि हो, मसीह दे विच तुसी नवे हो, मसीह दे विच कहंदा तुहाडा सुभाव नवा होना चाहिए। तुहाडे भैन भरा जो क्राइस्ट दे पीछे चलण वाले ने ओ होने चाहिए ने। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। पता नहीं किन्ने ऐसे रिश्तेदार ऐसे भैन भरा ने जिन्होंने मैं छड़ चुका क्योंकि वो खुदा नु सालों साल मान चुके पर उहदे रस्ते ते सही रीति नाल नहीं चले। हालेलुया। दिल करे आना दा कदी चर्च आ गए, दिल करया चर्च नहीं आए, दिल करया उन्होंने प्रार्थना की, दिल करया उन्होंने प्रार्थना नहीं की, और जद किसी दी गल करन दा टाइम आया वो इस तरह करदे ने जिवें उन्होंने पीएचडी की उस काम च। हालेलुया। लोगों ने खिलाफत करन च पीएचडी की लोगों ने। हालेलुया। और मेरी गल समझ रहे हो, लोगों की खिलाफत करन चे, लोगों दी गल्लां करन चे पीएचडी कीती हुई है, पर अगर कुछ उन्हां नूं बाइबल दे विचों पुछया जाए कि तुसी ए वचन मान रहे हो, फिर वो कहंदे सानू पता ही नहीं। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर चाहता है कि तुसी बरकत पाओ, परमेश्वर चाहता है कि तुसी आगे बढ़ो, परमेश्वर चाहता है कि तुसी उन्नति पाओ, पर ये सब कुछ तद होएगा जब तुसी परमेश्वर दे वचनां नु जो लिखित ओने तनु लिख के तुहाडे हाथ च थमा दित्ती है, इनु पढ़ोगे और इनु पूरा करोगे। आमीन। अगर तुसी भटकना चाहते हो कि परमेश्वर कोई इना फ्री नहीं है कि तुहानू बार-बार बोले, ओदे को बहुत काम है, बहुत सारी रूहां होर ने बचान दे लई। अगर तुसी नहीं सेफ होना चाहते, अगर तुसी नहीं बचना चाहते तो तुहाडी गलती है, परमेश्वर दी नहीं।
हालेलुया। इसलिए बार बार तुहानू कलाम सुनांदा है, हर संडे तुहानू कलाम सुनांदा है, हर संडे तुहानू अपनी आवाज दिंदा है इन्हां वचनां दे विचों, पर तुसीं इहदी आवाज नू पछाणदे नहीं। हालेलुया। तो आज अपने घर च बैठना और इस चर्च दे विच हाथ उठाना और प्रार्थना करनी कि परमेश्वर अगर मेरे मुंह तो कोई पाप होया है, अगर मैं पहला तो कोई पाप कीता है और तेरे हजूर जो लिखिया पे है, मैं बेनती करदा हां कि मेरे परमेश्वर मेरे गुनाहां नू माफ कर, क्योंकि तेरे कलाम च लिखे परमेश्वर माफ करने वाला परमेश्वर है। आमीन। तुसीं इस तरह आज प्रार्थना करोगे और जीसस क्राइस्ट तुहानू माफ करेगा यीशु मसीह दे सामर्थी नाम दे विच। हालेलुया। आमीन। बाइबल च लिखिया है नूह दे 3 बेटे सीगे। आमीन। नूह दे 3 बेटे सीगे और एक टाइम नूह अपने घर दे विच सुत्ता सीगा और बाइबल दसदी है कि ओदी जो चादर सीगी ओदे तो लथ चुकी सीगी और वो नंगा सीगा। और बाइबल दसदी है कि ओदे 2 बेटियां ने इस तरह अपनी पिठ ते चादर रख के पिछले पैर आके ओदे ऊपर पाई, पर एक बेटे ने देखिया और मजाक उड़ाया। आमीन। बाइबल दसदी जद नूह उठिया ओनू पता लग्या कि मेरे एक बेटे ने इस तरह कीता है। कलाम दसदा है, परमेश्वर दसदा है वचन से कि नूह ने बोलिया कि कनान तू फिटकारी होए। हालेलुया। तू सदा फिटकारा रहे, तू श्रापित रहे, तू नीवा रहे। आमीन। हालेलुया। आज भी जो परमेश्वर दे लोगां दे शर्म नु प्रगट कर दे, जो उन्हां दी गलत गल्लां नु जाके बाहर प्रगट कर दे, लोगां दे विच चुगली कर दे, लोगां दे विच दस दे और सदा फिटकारिया रहेगा, ये खुदा दा कलाम कह रहे। आमीन। आज की तुसी अपने मेंटर दी, अपनी चर्च दी, अपने पास्टर दी गल्लां नु टकदे हो कि जां उन्हां नु शर्म दिखांदे हो, लोगां नु खोल के दसदे हो। आमीन। हालेलुया। कोई कुछ भी बोले, कोई कुछ भी कहे, तुहाडा काम ओनू डकना है, ओनू टकना है, तब तुसी असीस पाओगे। आमीन। हालेलुया। उन्हें 2 बेटे ने बोलिया कि तुहाडा परमेश्वर मुबारक है और तुसी दोने मुबारक होवोगे। हालेलुया। हालेलुया। और बाइबल दसदी है कि जिस देश ते कब्जा कीता गया वो कनान देश सीगा, क्योंकि उथों दे लोग परमेश्वर नू चंगे नहीं सी लगदे। हालेलुया। हालेलुया। हाँ तुसी ये गल देखना है कि तुसी अपने चर्च दिया गल्लां नू बाहर जाके उड़ांदे हो, अपने पास्टर दिया गल्लां नू बाहर जाके उड़ांदे हो कि दूसरे नू झिड़कदे हो कि जाके देख होते हो गई है, तू फालतू च गल्ला करदे क्योंकि तू बेला है। हालेलुया। आमीन। जिस चर्च दे नाल मैं आज तो 4 साल 5 साल पहला छुड़िया सीगा, जांदा सीगा उत्थे प्रार्थना दे लई, मैनू कोई बोल दे मैं उन्हें यही बोलदा कि मैनू नहीं पता कि तुसी क्यों बोलदे हो, पर मैं इन्ना जानदा हां कि जो मेरे लिए उन्होंने बोलिया सीगा और 100% पूरा होया। हालेलुया। तेरे लिए मैनू नहीं पता कि किस तरह की होया, पर मैं इन्ना जानदा हां कि मेरे लिए जो उन्होंने बोलिया सी 100% पूरा होया। हालेलुया। आमीन। और मैं आज तक ऑनर करदा और रिस्पेक्ट करदा और आगे भी परमेश्वर ऐसे तरह मैनू बनाए रखे। आमीन। हालेलुया। प्रॉब्लम ऐसे लिए आंदी है कि ਆਪਾਂ सालों साल एक चीज नू निभा नहीं पाते। 2 महीने का कोई भी चलेगा। हालेलुया। 2 महीने का बच्चे भी पैसे बुगनी च जमा कर देने। हालेलुया। उस तो बाद वो तोड़ देंदे ने और भुल जांदे ने दोबारा जमा करना। हालेलुया। 2 महीने 3 महीने का कोई भी परमेश्वर के सही रीति से चलना शुरू कर देगा, प्रार्थना करनी शुरू कर देगा, वचन पढ़ना शुरू कर देगा, पर सालों साल कौन उन्हें करेगा? हालेलुया। सालों साल कौन करेगा? बोलिए। अगर तुसी सालों साल करने के लिए तैयार हो, सालों साल बरकत देखने के लिए भी तैयार हो जाओ यीशु मसीह के सामर्थी नाम दे विच। हर डे, हर साल, हर महीने तुहाडा अनुग्रह, तुहाडी बरकत नवी होएगी यीशु दे नाम दे विच। कोई साल कोई इस तरह का नहीं होएगा जदों तुहाडी बरकत च उन्नति ना होई होए यीशु दे सामर्थी नाम दे विच। हालेलुया। आमीन। जद सेवा शुरू की लॉकडाउन दे विच एक छोटा जिहा हॉल बनाया कि जिथे परमेश्वर की प्रार्थना की जा सके, बंदगी की जा सके। आमीन। हालेलुया। उस तो बाद जमीन लैन दे लई तैयार रहे। नेक्स्ट ईयर 2021 दे विच इस जमीन लई। आमीन। उस तो बाद 2022 दे विच इस चर्च दे विच काम हुंदा गया, शुरू हुंदा गया, और कई चीजां नु परमेश्वर ने दिता और हुन 2023 चढ़िया और इस शेड खड़ा है यीशु मसीह दे सामर्थी नाम दे विच। हालेलुया। हर साल तेरी उन्नति होएगी, हर साल तेरी तरक्की होएगी। कोई छट जाए, कोई चला जाए, डोंट वरी, जीसस क्राइस्ट खड़ेगा और प्रूफ करेगा कि
कि मैं अज भी तेरे नाल हां, ओना ही प्रेम करदा, ओनी ही सामर्थ दूंगा, ओना ही वधाऊंगा यीशु मसीह दे सामर्थ दे नाम दे विच। हालेलुया, आमीन। मेरे अपने करीबी लोगों ने, मेरे अपने खून दे रिश्तेदार लोगों ने मैनू छड़ दिता। हालेलुया, और कहते किस तरह चल दे, मैं कहा रास्ता ही यही है। हालेलुया, रास्ता ही यही है, आमीन। सही रास्ता ही यही है। इसलिए मैं तुहानू दस्सिया हर किसी ने तुसी नाल लेके नहीं चल सकते। छड़ना पे भी छड़ दो, आमीन। ज्यादा खुद बर्बाद हो जाओ दे नाल, या फिर छड़ दो, फैसला तुसी करना है। हालेलुया। कुछ मिनिस्ट्रियां में अपनी अखां दे नाल खड़ियां होंदियां देखिए ने, गलत आत्मा तो अपनी अखां दे नाल, आमीन। और देखने वाले ने कहना अरे ये पास्टर नु मिलदा नहीं है, और तुसी नहीं जानते कि विच सिस्टम की है, मैं जानदा की है। हालेलुया। कहने ना अखी देख के जहर नहीं खाता जाता, नहीं खाता जाता, सच्ची गल है, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। मैं चर्च नु आज दस देना चाहना कि जिन्ना तुसी चर्च से दान दिंदे हो, सेवा दिंदे हो, वो तुहाडे चर्च ते लगदा है। मैं किते भी ओनु संभाल के नहीं रखदा, आमीन। परमेश्वर ने ऑलरेडी साडे घर नु पहला तो ब्लेस कीता है, आमीन। ये मिनिस्ट्री शुरू करन तो पहला ही मेरा घर सी, आमीन। जब सेवा शुरू की थी, नेट कैश परमेश्वर दे अनुग्रह दे नाल मेरे परिवार ने मैनू कार लेके दित्ती सीगी कि तू काम कर। हालेलुया, हालेलुया। उदों दा सेवा शुरू ही हुई सीगी, आमीन। उदों तो 3 लोग आंदे सीगे, 3 लोगों ने कित्थों मैनू 1 लाख रुपया दे दिता। हाँ बोलिए, हालेलुया। तो चर्च इसलिए ब्लेस है क्योंकि तेरे पास्टर ने तेरे चर्च दा पैसा चर्च ते लगाया है, और लगा हुन हाईवे तो भी दिखदा है यीशु मसीह दे नाम दे विच। हालेलुया, आमीन, हालेलुया, आमीन। तेरी अक्खां दे सामने साला निकल गए और एक छोटा सॉन नहीं लिया होया पास्टर को, कारण परमेश्वर दे वचन नहीं मन्ने। हालेलुया। आज भी स्ट्रगल है, आज भी वही प्रॉब्लम है, कारण की है परमेश्वर दे वचन नहीं मन्ने। और अगर कोई सही रीति से चल दे फिर तो जेलसी बड़ी है। हालेलुया। फिर ओदी सुननी नहीं है, ओने पूछना नहीं है कि भाई साहब तू की कर दे, किस तरह परमेश्वर चलांदे, किस तरह खुदा वधा रहे, तरीका की है सानू भी दसो, पूछना नहीं है, पर जेलसी बड़ी है। हालेलुया, आमीन। अगर कोई तुहाडे लागों ब्लेस होया है, ओने पूछो कि भाई साहब तू की करदा है, किस तरह परमेश्वर से चलदा है, तेरा चाटी घर बन गया, तू की कीता है, तू चाटी बरकत पाई, तू की कीता है। मैं तो दसदा कि मैं की कीता है, मैं लंबा लंबा टाइम बाइबल पढ़ी है कि अगर परमेश्वर दा वचन इस तरह करन लई कह रहा है, मैं इस तरह ही करांगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए कोई अगर चला जाता है, मैं बार बार ओदे पीछे नहीं जाता, कारण क्योंकि परमेश्वर दा कलाम कहंदे परमेश्वर ने 10 लोगों को हील किया, एक मुड़ के आया मत्था टेकन दे लई, टेस्टिमनी देन दे लई, पर 9 नहीं आए। परमेश्वर ने बोलिया कि 9 लोग हील नहीं हुए, उन्हें बोलिया बाकी भी हील हुए। परमेश्वर ने कहा वो किथे है, कहंदे वो नहीं है। मैंने दसो कि जीसस क्राइस्ट उन्होंने लपन गया कि भाई साहब आओ मेरे आगे गवाही दो, क्यों नहीं आए तुसी, नहीं लपन गया। आमीन, हालेलुया। जिन्हों परमेश्वर मोड़ेगा और सदा इस चर्च दा, अगर मैं कह रहा अगर वो परमेश्वर दे नाल वफादार है तो सदा इस चर्च दे नाल वफादार है, और मेरे नाल वफादार है, और खुदा दे नाल सदा ही वफादार रहेगा यीशु दे नाम दे विच। हालेलुया, हालेलुया। और एक प्रोफेसी है कि जो इस चर्च दे नाल वफादार है, आने वाले 3 साल दे विच वो इस एरिया दे विच जिस भी एरिया दे विच आंदा है उच्चा होएगा यीशु दे नाम दे विच। ओदे पिंड दे विच जाके देखना 3 साल दे विच वो इन्ना उच्चा होएगा कि पूरा पिंड ओदे वाल वेख्या करेगा यीशु दे नाम दे विच। एक प्रोफेसी है यीशु मसीह दे सामर्थी नाम दे विच। हालेलुया। 3 साल दे विच मैं कह रहा ऐसा उच्चा होएगा कि सारा पिंड ओदी अख वाल वेखदा होएगा। एक प्रोफेसी है 100% डन ताड़ी लाइफ च होएगा। और मैं दिल तो कह रहा जो लोग मैं कह रहा वफादारी ना चलदे ने उन्हां दे लई पूरे अपने मन तो आशीष दे रहे हैं यीशु मसीह दे नाम दे विच।
ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਆਮੀਨ। तो जद ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਚ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸਟਰ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਸਟਰ ਦੀ ਚੁਗਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਡੱਕਣਾ ਹੈ, ਬਸ ਟੱਕਣਾ ਹੈ, ਇੱਜ਼ਤ ਟੱਕਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗੀ। ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਬਲੈਸ ਰਹੇਗਾ, ਤੂੰ ਉੱਚਾ ਰਹੇਗਾ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। और लिखा है जिन्ने अपने बाप की इज्जत नु देखिया और मजाक उड़ाया बाइबल दस दी है ਉਹਨੂੰ श्राप दिता गया। ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਟੱਕਣਾ ਹੈ ਬਸ। कोई कुछ बोलता रहे, कोई कुछ बोलता रहे, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਟੱਕ ਦੇਣਾ ਹੈ और ਟੱਕ ਦੇਣਾ है। हालेलुया। अपने हाथों ਨੂੰ उठाओ और आज प्रार्थना करो। कहता बरकत तेरे पीछे पैके मिलेगी, तेरे जोर नहीं लगाना पड़ेगा। अगर तू काम कर दे लोग तेनू आप कॉल करनगे, लोग तेरे कोल चल के आएंगे। मैं कह रहा कि सचमुच ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਵਧਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ 2 ਗੁਣਾ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਦਰਦੀ ਹੋਰ ਵਧੇਗੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੰਮ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਬਲੈਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਉੱਚਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। मैं कह रहा जिस तरह खुदावंद इस चर्च ਨੂੰ दूर तो दिखांदे इस तरह जो तनु दूर तो दिखाएगा। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਉਹ ग्रेस होएगी जो दूसरे सालों च नहीं ले पाए ਤੁਸੀਂ ਮਹੀਨੇ ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ। मैं कह रहा ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਉਹ ग्रेस होएगी जो लोग सालों च नहीं ले पाए ਤੁਸੀਂ ਮਹੀਨੇ ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ। और खुदा ਦਾ फेवर आन जा ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। हालेलुया आमीन आमीन। कहाता दी पुस्तक दे 3 अध्याय च लिखे कि तू अगर इना वचनां नु मनदे और दया सच्चाई तेनु ना छड्डन कहंदा तू मनुखां दा और परमेश्वर दोनां दा अनुग्रह पाएगा। हालेलुया। अगर कोई कस्टमर आएगा, कोई मालिक मिलेगा तो ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ अनुग्रह पाएगा। वो दूसरे नालों तेनु ज्यादा काम देगा और दूसरे नालों तेनु ज्यादा प्यार करेगा। आमीन हालेलुया। अगर तेरी मैरिज होएगी तो अपने सौरे परिवार च कहंदा अनुग्रह पाएगी। अगर तेरी मैरिज होएगी तो लोगां दे विच अनुग्रह पाएगा। आमीन। कहंदा अगर तू किते बिजनेस ते जाएगा तो ਉੱਥੇ भी खुदा दा अनुग्रह पाएगा। कहंदा तू मनुखां दा और परमेश्वर दोनों दा ही अनुग्रह पाएगा। लोग ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨਗੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਸਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਖਿਲਾਫਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਉਹਨੂੰ ਡੱਕਣਾ ਹੈ ਬਸ। ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਤਰਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਸੱਚ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। आमीन हालेलुया। बाइबल से लिखे गहेजी ने श्राप लिया अलीशा दे कोलों, बरकत नहीं ली। और श्राप पता क्यों आया? क्योंकि गहेजी परमेश्वर दी गल्लां दी नहीं इंसानां दी गल्लां नूं ज्यादा सुनदा सीगा। हालेलुया। ओदा लालच वाल ध्यान सीगा, अगे जान वाल। आमीन। और उन्हें अपने मेंटर नु नहीं दस्या, अलीशा नबी नु नहीं दस्या। और जाके उन्हें जिस नमान कोड़ी नु अलीशा ने हील कीता सी ओदे कोल जाके सोना चांदी लिया। और बाइबल दसदी उन्हें श्राप पिया, उन्हें कोड़ पिया। हालेलुया। मैं अपनी लाइफ च तजर्बा कर चुका कि जिन्हां लोगां ने पास्टरां दी खिलाफत कीती है उन्हां दी आत्मिक जिंदगी कदी सेट नहीं हुई, कदी नहीं हुई। सारी उम्र देखना उन्हां नूं। आमीन। और अगर तन्नू इस गल ते बिलीव नहीं है तो मेरे नाल चलना, मैं तन्नू वो लोग दिखावांगा। कदी उन्हां दी आत्मिक लाइफ सेटिंग नहीं हुई, उन्हां दी कदी नहीं सेट बैठे अपनी आत्मिक लाइफ च, क्योंकि उन्होंने कदी ना कदी किते ना किते रब दे लोगां दी खिलाफत कीती। आमीन। परमेश्वर चाहता है कि तुसी ओदी आवाज सुनो, तुसी लोगां दी आवाज ना सुनो। परमेश्वर चाहता है कि तुसी ओदे हुक्म पूरे करो। बरकत तुहाडे पीछे पै के तुहानू मिलन जा रही यीशु मसीह दे सामर्थी नाम दे। अपने हत्थां नू उठाओ, अभिषेक तुसी ग्रहण करो आज यीशु मसीह दे सामर्थी नाम दे। पहले से दुगना दुगना हो अभिषेक आज मुझ पे हिलाते हो
अभिषेक कर दे मुझे तेरी रूह से कि मैं बन सकूं हूबहू तेरे जैसे। अभिषेक कर दे मुझे तेरी रूह से। सब खड़े हो जाइए। मैं बन सकूं हूबहू तेरे जैसे। बन सकूं हूबहू तेरे जैसे। अभिषेक गाइए गाइए गाइए। आपके हाथों को हिलाने होए। हूबहू तेरे जैसे हो दुगना हो ताजा ताजा अभिषेक। नवा व्यसन तो लेके आए। आज मुझ पे हो दुगना दुगना। मैं कह रहा जो वफादार ने चल लगा हर काम में नहीं अभिषेक परमेश्वर के नाल दुगना अभिषेक ग्रहण करो। अभिषेक के समाधि नाम है। अभिषेक कर दे मुझे तेरी रूह से कि मैं बन सकूं हूबहू तेरे जैसे। अभिषेक कर दे मांगिए मांगिए डबल अनॉइंटिंग अपने बच्चों के भाई के लिए। तेरे बच्चे मुबारक होंगे। तेरे पेट का फल मुबारक होगा। दुगना ताजा दुगना दुगना पहले से ज्यादा ज्यादा अभिषेक आज मुझ पे। नजरों से मैं देख सकूं ना फुल ताजा अभिषेक आज मुझ पे। मांगिए अनॉइंटिंग परमेश्वर की। और अभी अनॉइंटिंग का दिन आ रही है। वो दुगना जीसस क्राइस्ट पुकारते हुए आज मुझ पे अभिषेक तेरी रूह से कि मैं बन सकूं हूबहू तेरे जैसे। अभिषेक कर दे मुझे तेरी रूह से कि मैं बन सकूं तुझ पे हो दुगना पहले से अभिषेक। और अनॉइंटिंग का दिन छुए राइट नाउ। गाइए गाइए गाइए। जब तक अनॉइंटिंग का दिन छुए ना तब तक अनॉइंटिंग का दिन नहीं छुएगा। बड़ी फैमिली है तेरा। बस पता नु पुकारिए। बस सामत नु पुकारिए। बस ताकत नु पुकारिए। बस जलाल नु पुकारिए। बस यीशु नासरी नु पुकारिए। जो तेरे छुएगा जो तेरे अभिषेक करेगा जो तेरे वसा देगा जो तेरे नियुक्त करेगा जो तेरे पावर देगा जो तेरे शक्ति देगा जो तेरे जलाल देगा। बोला मारा से सदा बदा। अभिषेक बदलने पर है। अभिषेक तेरे पास करने पर है। अभिषेक तेरे तेरे जहां में बिजली देते है। बोला बात बात कड़ी बॉडी में थक के जा रही है। कड़ी बीमारी कड़ी बॉडी में थक के जा रही है। कड़ी बीमारी कड़ी बॉडी में थक के जा रही है। कड़ी बीमारी कड़ी बॉडी में थक के जा रही है। होली स्पिरिट आ रहे बड़े भाई। होली स्पिरिट आ रहे। होली स्पिरिट आ रहे। होली स्पिरिट जीवन में थक के जा रहे। जो स्टार्ट में मेरे जीवन में थक के जा रही है। जो स्टार्ट में मेरे जीवन में थक के जा रही है। होली स्पिरिट और एंजल शोर ओवर द लाइफ। और एंजल शोर ओवर द लाइफ। और एंजल को ब्लेस करेंगे। और एंजल को ब्लेस करेंगे। और एंजल को ब्लेस करेंगे। अभी पावर आ रही है। देखो आ रही है तो बिल्कुल बड़े ऊपर। बिल्कुल बड़े ऊपर। बिल्कुल बड़े ऊपर। बिल्कुल बड़े ऊपर।
Jesus Christ. आज मुझ पे पहले से ज्यादा सिस्टर दे पेट ते इस तरह ऑपरेट ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਪੇਟ 'ਚ ਅੱਜ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਨੂੰ ਛੋੜੇ ਉਹਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪੇਟ ਤੇ ऑपरेट का निशान है और होली स्पिरिट ਉਹਦੇ पेट को छू रहे उस ऑपरेट ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਅੱਜ ਵੀ पेट 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਂਦੀ और होली स्पिरिट ਨੂੰ छू रहे आजाद कर रहे ईश्वर ਦੇ ਸਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ और ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਣਾ है और उस निशान ਦਾ जो साइड है वो वॉलंटियर चेक करेगा और ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਦੀ पिक चाहिए क्योंकि इथे जीसस क्राइस्ट की सच्ची उपस्थिति है झूठी भविष्यवाणी इथे नहीं होती ताड़ी बजाओ जीसस क्राइस्ट के लिए किसी ब्रदर दे गुप्त स्थान थे मैं देख रहा एक प्रॉब्लम परमेश्वर ਦਾ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਛੂ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਈਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਗੁਪਤ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡਾ ਛੋਟਾ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਗੁਪਤ ਸਥਾਨ ਦੇ ਲੱਗੋ ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮ ਜੋ ਹੈ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਛੋਟਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ परमेश्वर ਦਾ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਛੂ ਰਿਹਾ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਸੀਕ੍ਰੇਟਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਯਿਸੂ ਦੇ ਸਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ और वो ब्रदर है और अगर तुसी शर्माओगे तो अपनी बीमारी च रह सकते अगर तुहाडा खुदा खुल्लम खुल्ला दस रहे कि तुहानू मैं आजाद करने तो तुसी भी खुल्लम खुल्ला निकल के आओ कि वो तुहाडी जीवन नु डिलीवर करे यीशु दे नाम दे विच अपने हत्थां नु उठाइए परमेश्वर दा आत्मा तुहानू छू रहा पैना दिया गुप्त बीमारियां जा रही ने राइट नाउ रिसीव करो मैं कह रहा सिस्टर्स दिया गुप्त बीमारियां जा रही ने राइट नाउ परमेश्वर का आत्मा तो छू रहे तेरी नजरों से मैं देख सकूं तेरी बातों आए जीसस ओ नमाज से ओ लगाए रहे दुए होली स्पिरिट तेरी कैंडल पे देख सकूं मुझ पे यीशु हो दुगना मुझ ताजा अभिषेक आज मुझ पे हो दुगना दुगना पहले से ज्यादा ज्यादा अभिषेक आज मुझ पे अभिषेक कर दे परमेश्वर ਦਾ ਆਤਮਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅੱਖ ਨੂੰ ਛੂ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹੁਣ ਔਰ ਹੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇੱਕ ਅੱਖ 'ਚ ਹੈ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਖ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਘੱਟ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ ਜੋ ਚੈੱਕ ਕਰੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਅੱਖ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਉਹਨੂੰ ਹੀਲ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ एक अख तो लगता सीगा कि मैनू थोड़ा धुंधला दिखाई दे रहा है वो क्लियर हो चुका है तेरी दोनों अखा तो इको जा दिख रहा हुन यीशु मसीह दे समर्थी नाम दे अभिषेक और हीलिंग कर रहे तोड़े बच्चे मैं कह रहा हील कर रहे तो हील चेक करना अपनी अखा नु वॉलंटियर चेक करके लेके आएंगे हीलिंग चेक करके लेके आएंगे पहले से ज्यादा ज्यादा अभिषेक
आज मुझ पे एक बारिश की तरह परमेश्वर ਦਾ ਆਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਸ਼ਿੰਦਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪੇਟ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪੇਟ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉਹ ਹੀਲ ਹੈ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਯਿਸੂ ਦੇ ਸਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਸੁਖਰੁੰਦੋ ਨਮਾ ਸੰਬ੍ਰਿਦੇ Rabasuthaya namasambradosh Latron namaste बारिश की तरह नित्य अग्नि के समान गिर जाए मुझ पे सुन दुगना पहले से ज्यादा अभिषेक आज मुझ पे अभिषेक हालेलुया हालेलुया प्रॉफिट जी भी ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਪਰੇਟ ਹੋਇਆ ਵਾ ਔਰ ਆਪਰੇਟ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਪ੍ਰॉफिट ਜੀ ਸਿਸਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਿੰਦੀ ਹੈ ਲੋਂਗੋਵਾਲ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਪ੍ਰॉफिट ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੱਤੇ ਦਾ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਵਾ ਔਰ ਪ੍ਰॉफिट ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦਰਦ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ ਤਾੜੀ ਬਜਾਓ ਜੀਵਿਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤਾੜੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਦੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਤਾੜੀ ਬਜਾਓ ਜੀਵਿਤ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਲਿਓ ਪਿਕ ਲਈਏ ਚੈੱਕ ਕਰ ਔਰ ਅੱਛੀ ਰੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇੱਥੇ ਜੀਵਿਤ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਹੈ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਡਰਾਮਾ ਨਹੀਂ ਤਾੜੀ ਬਜਾਓ ਜੀਵਿਤ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੂ ਰਿਹਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਹੀਲ ਹੋ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਲੈ ਹੈਂਡ ਦੇ ਲਈ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖੋ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਬੋਲਣਾ ਜਲਦੀ ਕਰੋ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਿਆ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗੁਪਤ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹੈ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਇਹ ਸਿਸਟਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਹੈ ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਬਾਥਰੂਮ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਸਾਈਜ਼ ਛੋਟਾ ਔਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਵਾਇਆ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਆਪਰੇਟ ਦੱਸਿਆ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜੀ ताड़ी बजाओ जीवित परमेश्वर और खुदा है कि नहीं है और मैं एक गल तुहानू दसना चाहना खुदा किधरों नहीं बोलदा पे ओ बोली है ताड़ी बजाओ फिर जीवित परमेश्वर आमीन फिर जब तुसी उसे ही दास दी खिलाफत करन बैठ जांदे हो और सुनन बैठ जांदे हो खुदा नाराज हो जाता है हालेलुया जब मैं कह रहा उसे ही दास की तुसी खिलाफत सुनन बैठ जाते हो और करन लग जाते हो खुदा की हो जाता है सब कुछ देखते हो समझते क्यों नहीं छोटी जी गल है बस हालेलुया चेक कर देख बिल्कुल देख चेक कर चंगी रीति दे नाल पुत्र चंगी रीति दे नाल दुनिया सबूत नु मंदी हो ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗ ਜੋ ਹੈ ਗਲਾ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਉਹਦਾ ਗਲਾ ਔਰ ਸੰਗ ਜੋ ਹੈ ਪੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਹੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ बहुत जल्दी ਉਹਦਾ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਜੋ ਸੰਗ ਹੈ ਜੋ ਗਲਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦਰਦ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਅੰਦਰਲੀ ਸਾਈਡ ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਉਹਨੂੰ ਛੂ ਰਿਹਾ ਔਰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੀਲਿੰਗ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ मैं कह रहा हीलिंग स्थान पे मौजूद है जस्ट तुसी रिसीव करो और छुट जाओ यीशु मसीह के समर्थी नाम दे विच तेरी नजरों से मैं देख सकूं तेरी बातों को मैं सुन सकूं ऐसी इंतजार करके मुझ पे तेरी नजरों से मैं लखों जमाना परमेश्वर का आत्मा छुए तेरी लाइफ को परमेश्वर का आत्मा छुए तेरी लाइफ को वाला प्रभु तेरा होली स्पिरिट छुए लाइफ को
लाख गुना पहले से ज्यादा ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪ੍ਰੋਫੈਟ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਿਆ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਿੰਦਰ ਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਇਹ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਰਹਿੰਦੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਡੀਸਨ ਖਾਧੀ ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਿੰਦਰ ਹੈ ਜੀ। ਤਾੜੀ ਵਜਾਓ ਜੀਵਿਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 ਆਮੀਨ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੱਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੋ ਹੈ ਸੱਚਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜੀਵਿਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਇਸ ਲਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀਲ ਕਰੇਗਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਮੀਨ। ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਓ और धन्यवाद करिए जीवित परमेश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। अगर खुदा दी राइट आवाज सुनना चाहते हो अपनी आत्मा नु राइट बनाओ। हालेलुया। कपले वाली आत्मा ना बनाओ। लोगों ने अपनी लाइफ नु आपे एने गुंजल पा लेने गोल गोल घूम घूम के कि हुण उन्हां को आपे ही नहीं निकलते पे। हालेलुया। सीधे चलो, स्ट्रेट चलो। स्ट्रेट लोग, सीधे लोग ही परमेश्वर को पसंद है। हालेलुया आमीन हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आमीन। अपने हाथों को उठाओ, अपनी आंखें बंद करके धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। जिन्नी तुसी प्रार्थना करते हो उन्ना ही परमेश्वर गल करदे हो, क्योंकि वो तुहाडे लिए गल करदे, तुहाडे लिए गल करदे हो। तावरुश केने स्त्रांदुलोमो नक्रंदे बाखुनते होली स्पिरिट तुहाडे विच मौजूद है। खुदावन छुए तुहाडी लाइफ में, छुए तुहाडी लाइफ में। थैंक यू जीसस। ਹਾਲੇਲੂਇਆ हालेलुया। ਪ੍ਰੋਫੈਟ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਔਰ ਗਲਾ ਪੱਕ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਔਰ ਮੈਡੀਸਨ ਵੀ ਖਾਧੀ ਪਰ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਇਹਦਾ ਬ੍ਰਦਰ ਦਾ ਗਲਾ ਪੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਦਰਦ ਰਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੀ ਆਂਦੀ ਬੱਚੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਗਲਾ ਪੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ। ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਅੰਦਰਲੀ ਸਾਈਡ। ਹਾਂਜੀ ਤਾੜੀ ਵਜਾਓ ਜੀਵਿਤ परमेश्वर। हालेलुया। और कोई प्रूफ चाहिए कि परमेश्वर है कि नहीं है? बहुत है ये चाहिए। हालेलुया। खुदा नु परखो ना प्लीज। अगर वो एक बार, 2 बार, 3 बार, पता नहीं कितने संडे तुहाडे अखां दे सामने काम करदे, फिर भी तुसी अगर किसी दी सुन के शक च आए हो, फिर तुसी अजे तक खुदा च चलना सीखिया नहीं। हालेलुया आमीन। कई बार ਆਪਾਂ ਕਦੀ ਇਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਸੁਣਨੇ ਆ, ਅਸਲ 'ਚ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੜਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੜਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਇਧਰੋਂ ਖਿੱਚਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਇਧਰੋਂ ਖਿੱਚਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਖੁਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਿੱਧਾ ਕੰਨ ਛਡਾ ਲਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੰਨ ਛੁਡਾਓ ਆਪਣੇ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਐ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆ। ਛੁਡਾਓ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ और स्ट्रेट फॉरवर्ड चलो, सीधे चलो और देखो कितने पहुंचोगे तुसी फिर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम दे विच। मेरी गल याद रखना, 3 साल तक जो लोग इस चर्च नाल वफादार ने, 3 साल तक उन्हां दी पोजीशन उन्हां दे पिंड दे विच सेम नहीं होएगी यीशु दे नाम दे विच। कैमरे दे सामने मैं बोल रहा। हालेलुया। उन्हां दे बच्चे सटल तुहानू नजर आएंगे, उन्हां दे घरां दे विच परफेक्ट सब कुछ तुहानू नजर आएगा और हर प्रकार दी बरकत तुहानू नजर आएगी। जो वो करदे होणगे दूसरे नालों ज्यादा डैशिंग, ज्यादा जबरदस्त, ज्यादा वधिया होया करेगा यीशु दे नाम दे विच। खुदा दी विजडम उन्हां दे अंदर काम करेगी यीशु दे सामर्थी नाम दे विच। हालेलुया
हालेलुया अपने हाथों को उठाओ और वर्शिप च चलांगे अभिषेक सब अपने हाथों को सब कहीं अभिषेक कर दे मुझे तेरी रूह से जीसस तेरे जैसे अभिषेक कर दे मुझे तेरी रूह से अभिषेक आज मुझे हो पहले से ज्यादा ज्यादा अभिषेक कर दे मुझे तेरी रूह से मैं बन सकूं हालेलुया 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 परमेश्वर तेनु प्यार कर दो ना तो लगे ना कोई नहीं मेरे नाल किस तरह नहीं बोलते ने की बोलते ने आमीन हालेलुया फिर बैठ हालेलुया हम ऊपर नहीं सिखा सकते ना क्या सिखा सकते हैं हालेलुया कुछ कमियां ने साडी जिंदगी दे विच जो सानू खुदा तो दूर रख दियां वो ये है कि कदी कदी आपां खुदा नाल नाराज हो जाते और ना आपां बोल देंगे मैं नहीं प्रार्थना करेगा चलदा भी है फिर भी मेरे इदा हुंदा है मैं इदा भी करदा फिर भी इदा हालेलुया लिखिया कि अगर तुसी सताए गए तुसी आनंद भी दुगना पाओगे ईश्वर दे सामर्थी नाम दे विच लिखत नहीं भूलनी आमीन अगर तुहाडा सतावे तो तुहाडी बरकत भी दूसरे नाल मैच नहीं करेगी चाहे फीते दे नाल मापियो आमीन मैच नहीं करने वाली हो ईश्वर दे सामर्थी नाम दे विच कोई मैच नहीं होएगा तुहाडा दूसरे दे नाल ईश्वर दे नाम दे विच तुहाडे विरोधी शर्मिंदे रहणगे ईश्वर दे नाम दे विच जो तुहानू बेइज्जत करदे ने और ठोकर खाणगे ईश्वर दे सामर्थी नाम दे विच जो तुहानू शर्मिंदा करदे ने खुद शर्मिंदे होणगे ईश्वर दे सामर्थी नाम दे विच खुदा तेरी रिस्पेक्ट तेरी इज्जत बरकरार रखेगा हालेलुया 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 अपने हाथ उठाओ धन्यवाद यीशु हालेलुया हालेलुया ये सिस्टर नाम बेबी है जी और ये पिंड माना सिंह ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ जी ਪ੍ਰੋਫੈਟ ਜੀ ਟੈਸਟਮਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਬੰਡ ਦੀ ਆ ਪ੍ਰੋਫੈਟ ਜੀ ਸਿਸਟਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਬੰਡ ਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ जी ਜਿਸ ਦਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਫੈਟ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਬੰਡ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਫਿਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਸੀ जी ਸਿਸਟਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਬੰਡ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਟ ਜੀ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵੈਲਿੰਗ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ जी ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਬੰਡ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਕਰਕੇ ਨੀਂਦ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਬੰਡ ਕੰਮ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਪ੍ਰੋਫੈਟ ਜੀ ਸਿਸਟਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਦਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਫੈਟ ਜੀ ਸਿਸਟਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਅਰ ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਵਾਈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਿਜ਼ਿਟ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਔਰ ਜੀ। ਪ੍ਰੋਫੈਟ ਜੀ ਸਿਸਟਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ 13 ਫਰਵਰੀ 2023 ਦਿਨ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਟ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਘਰੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਲਈ ਗਏ ਔਰ ਪ੍ਰੋਫੈਟ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਸਬੰਡ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਵਾਈ ਔਰ ਪ੍ਰੋਫੈਟ ਜੀ ਸਿਸਟਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਸਮਰਥੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਬੰਡ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਪ੍ਰੋਫੈਟ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਬੰਡ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਕਰਾਈਆਂ ਔਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਰਮਲ ਆਈਆਂ ਔਰ ਪ੍ਰੋਫੈਟ ਜੀ ਸਿਸਟਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਬੰਡ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ जोरदार लेना बोलो जोरदार इसका भाई चले हम साडे हस्बैंड हील ने दोबारा रिपोर्ट कराई उन्होंने पहला उन्होंने शुगर कितनी आंदी सी 800 आंदी सी शुगर उस तो बाद जब प्रार्थना हुई तो सी चर्च आने लगे फिर कितनी आई उस तो बाद 300 और हुन फिर रिपोर्ट हुई है 300 आई उस तो बाद कट दी गई पहला 800 सीगी और उस तो बाद कट दी गई हुन 300 ते आ गई ताड़ी बजाओ जीवित परमेश्वर हालेलुया और हुन हील ने कोई प्रॉब्लम है उन्होंने नहीं ताड़ी बजाओ जीवित परमेश्वर
जोरदार महिमा हो अपने अंदर उठाओ हालेलुया ਹਾਲੇਲੂਇਆ हालेलुया ਪ੍ਰੋਫੈਟ ਜੀ ਸਿਸਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰੀਤੀ ਆ ਪਿੰਡ ਹਰਦੋ ਝੰਡੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਜੀ। ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਫੈਟ ਜੀ ਦੀ ਟੈਸਟਮੈਂਟ ਦਾਦੀ ਨੇ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀਰੀਅਡ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਜੀ। ਔਰ ਪ੍ਰੋਫੈਟ ਜੀ ਦਾਦੀ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਦਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੀਡਿੰਗ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜੀ। ਔਰ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦਰਦ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਔਰ ਪ੍ਰੋਫੈਟ ਜੀ ਸਿਸਟਰ ਦਾਦੀ ਨੇ ਕਿ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਔਰ ਪ੍ਰੋਫੈਟ ਜੀ ਸਿਸਟਰ ਦਾਦੀ ਨੇ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਮੈਡੀਸਨ ਖਾਂਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਵੀ ਫਰਕ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਔਰ ਪ੍ਰੋਫੈਟ ਜੀ ਸਿਸਟਰ ਦਾਦੀ ਨੇ ਕਿ ਬਲੀਡਿੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਵੀ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਕਰਕੇ ਬੈੱਡ ਤੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੀ। ਇਹ ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਜੀ। ਸਕਦੇ ਔਰ ਪ੍ਰੋਫੈਟ ਜੀ ਮੈਡੀਸਨ ਖਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਂਦਾ ਜੀ। ਜਿਸ ਦਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਪ੍ਰੋਫੈਟ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਔਰ ਜੀ। ਧਾਗੇ ਤਵੀਤ ਵੀ ਪਵਾਏ ਪਰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਔਰ ਪ੍ਰੋਫੈਟ ਜੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਾਦੀ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਾਦੀ ਇਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਾਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਪ੍ਰੋਫੈਟ ਜੀ ਜਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੀਲਡ ਹੋ ਔਰ ਪ੍ਰੋਫੈਟ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਵਰਡ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦੀ ਸੀ ਔਰ ਪ੍ਰੋਫੈਟ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਤੇ ਲਈ ਗਏ ਔਰ ਪ੍ਰੋਫੈਟ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੱਸ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਵਾਈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਬੁਖਾਰ ਚੜਦਾ ਵਾ ਬੈੱਡ ਤੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਪ੍ਰੋਫੈਟ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਦਾ ਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਸਮਰਥੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ जोरदार महिमा करो जीवित परमेश्वर की जोरदार हालेलुया सिस्टर ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦ ਬਲੀਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਬੋਡੀ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਕੀ ਇਫੈਕਟ ਦਿਖਦਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਠਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਢਿੱਡ 'ਚ ਪੀੜ ਬੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ 'ਚ ਦਰਦ ਸੀਗਾ ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬੈੱਡ ਤੋਂ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਦ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੋਈ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਚਰਚ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੁਣ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ कोई प्रॉब्लम नहीं है जोरदार महिमा करो जीवित जोरदार आमीन परमेश्वर ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੂਏ ਔਰ ਬਲੈਸ ਕਰੇ ਸਭ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੂਏ ਔਰ ਬਲੈਸ ਕਰੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਸਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਕਿਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਰਸਤਾ ਓਪਨ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੜੇ ਹੁਣ ਜਿਹਦਾ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਖੁੱਲਦਾ ਹੋਇਆ ਦੇਖੇਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ आमीन ਜਿਹਨੂੰ ਐਕਸਾਈਟਡ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਜਦ ਮੈਂ ਚਰਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਇੱਕ ਪਾਸਟਰ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 120 ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖੇ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਚਰਚ 'ਚ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਉੱਠੇਗਾ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਲਏਗਾ ਸਭ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਆਮੀਨ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ हालेलुया और सचमुच खुदा ने उसी तरह की आमीन अगर तुसी आज बोल रहे कि मैं ही जिदा रास्ता पर होएगा ते ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ मैं कह रहा हूं मैं नहीं जानता ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਣ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ मैं नहीं जानता ਭਾਈਆਂ ਦੀ ਸਾਈਡ ਕੇ ਪੈਣਾ ਦੀ ਜਿਹਦੀ ਆਮੀਨ ਉੱਚੀ ਉਸੇ ਦਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ मैं कह रहा ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਯਿਸੂ ਦੇ ਸਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪੈਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪੈਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਧਰੋਂ ਆਮੀਨ ਉੱਚਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ कि तुसी हो भाइयों ਤੁਹਾਡਾ ਆਮੀਨ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੋਏਗਾ ਅਗਰ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਮੇਰੇ लिए बोले आमीन बोले आमीन बोले आमीन हालेलुया 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 जोरदार महिमा करे जीवित परमेश्वर दी ਤੁਸੀਂ ਬਲੈਸ ਹੋ ਸਭ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੂਏ ਔਰ ਬਲੈਸ ਕਰੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਸਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ बैठ जाओगे सब जन और
अपनी ऑफरिंग के लिए तैयार रहो। जो जानते ने दसवांश और पेट के प्रति अपने दसवांश अपनी पेट नु अपने हत्था चलो, अपने टाइप अपनी ऑफरिंग नु अपने हत्था चलो और बोलो सर्वशक्तिमान परमेश्वर तेरा वचन दसदा है कि परमेश्वर हजूर खाली हथ ना अपनी बेस्ट ऑफरिंग नु अपने हत्था चलो। कलाम दसदा है कि परमेश्वर के हजूर च तू अपनी ऑफरिंग अपनी पेट दे नाला उत्तम बीज दे नाला। कलाम दसदा है कि जो ज्यादा बीज दा ज्यादा कर दे। अपनी बेस्ट ऑफरिंग बेस्ट पेट नु अपने हत्था च उठाओ। आज अनॉइंट कीते जा रही है तोड़ी ऑफरिंग अपने ऊपर उठाओ हत्था नु अपने हत्था चलाओ अपनी ऑफरिंग नु और हिलाओ। थैंक यू जीसस। तोड़ी ऑफरिंग नु आज स्वर्गदूत छून और अनॉइंट कर जो परमेश्वर दे भवन दे लई और इस शेड दे लई सहयोग करना चाहते हो अपनी ऑफरिंग नु ले और उठाए। खुदा तोड़ी ऑफरिंग नु अनॉइंट करे ईश्वर दे समर्थी नाम दे विच। और जो तुसी गिविंग करो खुदा प्रतिफल तोड़ी गोद च आए ईश्वर दे समर्थी नाम दे विच। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। हम होली स्पिरिट की अगुवाई में चलते आमीन हालेलुया हालेलुया आमीन। जोरदार बेमा करिए जीवित परमेश्वर ने परमेश्वर का आत्मा तो छुए और ब्लेस करे। जो दूसरी कंट्रियां च बैठे ने जिस वीडियो नु देखते ने परमेश्वर का रूह तन्नू छुए और ब्लेस करे ईश्वर दे समर्थी नाम दे विच। हर अंधकार तो जीवन नु छड़ के जाए। याद रखो कि परमेश्वर कहता है जिन्हों मैं पुत्र बनावांगा नु मैं कोड़े मारांगा। अगर तुसी सताव सहंदे हो एदा मतलब तुसी खुदा दी संतान हो, रियल संतान हो। इससे लिए तुसी सताव सह के भी परमेश्वर दे नाल खड़े हो। परमेश्वर आज तुहाडे नाल गल कर रहा है और तुहानू छू रहा है। जब तुसी इस प्रेयर नु रिसीव करोगे देखोगे कि सामर्थ तुहानू छुएगी ईश्वर दे नाम दे विच। और तुसी खुदा दी आवाज नु सुनोगे और आगे बढ़ोगे ईश्वर दे नाम दे विच। परमेश्वर दा आत्मा तुहानू छुए और ब्लेस करे ईश्वर दे नाम च आमीन हालेलुया हालेलुया आमीन।